अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फजल अरुण फ्रॉम फजल टॉट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बाइनांस का अकाउंट बनाएं। गाइस मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहूंगा कैसे हम बाइनांस का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बाइनांस का ऐप ओपन हुआ है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस में भी ये हमारे पास ब्लैक नजर आए। मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये मेरा रेफरल लिंक है। मैं रेफरल लिंक से अभी एक नया अकाउंट बनवाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप अकाउंट को वेरीफाई करते हो। जब भी आप अकाउंट बनाए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये रेफरल लिंक दिया हुआ होगा, आप इससे भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, ये तो इस रेफरल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो रहा है एक ब्राउजर पे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गया। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, हम मोबाइल नंबर से भी क्रिएट कर सकते हैं और जीमेल या ईमेल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल दे देता हूँ, तो मैंने दे दिया। पासवर्ड आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डालें। ठीक है, मैं आपको जरा दिखा भी देता हूँ कि पासवर्ड हम किस तरीके से डालेंगे, आप देख सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा, 3 लिखा और डॉलर लिखा मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, हमजा 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर हम मैंने H कैपिटल डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और कैरेक्टर सब कुछ आ गया। ठीक है, मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो ये मैंने एक पासवर्ड बनाया, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट नाउ कर लेते हैं, हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस कैप्चा ले रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये मैंने वेरीफाई कर लिया। ये मेरे पास अभी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ईमेल गया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे क्लोज करके मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने ईमेल ओपन कर लिया। यहाँ पर मेरे पास कोड आया हुआ है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पेस्ट कर लिया, ये मेरे पास सक्सेस हो गया, ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, ये मैंने रेफरल पे ये वाला अकाउंट बनाया। अब हम चलते हैं, इसी जीमेल को और पासवर्ड को हम यूज़ करेंगे अपने ऐप में। ठीक है, तो मैं अभी अपना ऐप ओपन कर रहा हूँ और वहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पर हम इसे इजीली वेरीफाई कर लें। यहाँ पर वेरिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं चलता हूँ अपने बाइनांस ऐप में और यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जीमेल दे दिया। पासवर्ड जो हमारे पास था $3 हमजा 1 2 3 4 5 और आखिर में हमने क्या डाला था, कैपिटल H। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर फिर से इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन आएगा, तो मैं इसे स्वैप करके इधर कर लेता हूँ और इसे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ये मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पर मेरे पास अभी वेरिफिकेशन कोड गया हुआ है, मैं दोबारा अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं एक बार रिफ़्रेश करके यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं आके एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, सबमिट मैंने कर लिया, ये मेरे पास सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बाइनांस का अकाउंट है, ये होम है, ये मार्केट है, ये ट्रेड्स है, फ्यूचर है, वॉलेट्स है, इन सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, मगर अभी हम वेरिफिकेशन कर ले उसके बाद। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास ईमेल आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ ना, ईमेल हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये मेरे पास ईमेल आया हुआ है। ठीक है, और मैं इसे वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पर हमसे आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन मांगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ, फिर आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी कोई NIC अवेलेबल नहीं है जो मैं यहाँ पर एंटर कर लूँ। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है ना, तो ये तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कैसे हम अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये ओपन हो जाए, मैं फिर आपको मज़ीद दिखाता हूँ कैसे हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, या हमें कुछ स्टेप दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर जो हमारा लैंग्वेज है या हम इंग्लिश हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसे इंग्लिश कर लेते हैं, सॉरी, अच्छा पाकिस्तान कर लेते हैं, सॉरी, पर्सनल वेरिफिकेशन में हम इसे पाकिस्तान करवाएंगे। ठीक है, मैं सोच रहा ये लैंग्वेज है, यहाँ पर हम पाकिस्तान करा लेते हैं। ठीक है, और जब मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है कि आप अपना पर्सनल डेटा यहाँ पर एंटर कर लें। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई पर्सनल डेटा नहीं है कि मैं यहाँ पर एंटर कर लूँ। ठीक है, तो ये जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि इंटरमीडिएट, इसमें आपको NIC वेरीफाई करनी होती है। यानी ये आपके पास सिंबल दिया हुआ है कि आप कैसे NIC वेरीफाई करवाएंगे ना, तो बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। तो इस पर मैं अभी क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे मैसेज दिया गया कि आफ्टर बेसिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने तो बेसिक्स नहीं किए ना,
तो जब बेसिक्स हमारे हो जाएंगे फिर हम इंटरमीडिएट में जाएंगे। वहाँ पर हमें जस्ट NIC का स्कैन करना होता है। मैं आपको ज़रा सा यहाँ पर एक बार दिखा भी देता हूँ कि आपके पास जो NIC होगी ना फ्रंट, तो वो कैसे आप यहाँ पर वेरीफाई करोगे। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास मिसाल के तौर पर ये मेरे पास NIC है। ठीक है, तो मेरा फ्रंट NIC जो होगा उसका मैं स्कैन कर लूँगा। उसके बाद हम बैक का स्कैन कर लेंगे। उसके बाद ये हमसे प्रोफाइल पिक्चर मांगते हैं, वो भी हम दे देंगे। और फिर एक बार हमसे दोबारा एक वीडियो सी क्लिप ले लेते हैं। वो वीडियो क्लिप ऐसी होती है कि आपका ये पूरा फेस कैप्चर कर लेते हैं ना ये लोग कैमरे में। तो वो जब कैप्चर कर लेंगे ये हमारे पास 5 मिनट में वेरीफाई हो जाता है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा हम इसमें मजीद फिर काम करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे हम बाइनांस को समझें। कुछ बेसिक्स हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पर काम करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये मेरे पास बाइनांस है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम अकाउंट बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कुछ बेसिक्स। यहाँ से स्टार्ट लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, इसका मैं समझाऊंगा आपको। इस पर जब आप क्लिक कर लोगे ना तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई है कि नहीं वेरीफाई। तो मैंने इस नंबर पे बनाया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास ऑलरेडी वेरीफाई है। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है तो ये मेरे पास वेरीफाई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास है बाइनांस लाइट। ठीक है, अगर इसको आप प्रेस करोगे ना तो जब भी आप बाइनांस ऐप डाउनलोड करोगे हमारे पास बाइनांस लाइट होता है। ठीक है, ये हमारे पास लाइट वर्जन होता है। तो आप यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पर ना हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम रेट्स चेक कर सकते हैं और बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइट वाला जो बाइनांस है ना ये बहुत सादा है यार, इसमें काम करना बहुत मुश्किल भी है, कुछ फीचर्स भी इतने खास नहीं है ना। तो हम दोबारा पीछे चले जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको वापस प्रो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने प्रो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बाइनांस हमारे पास प्रो वर्जन ऑन हो गया। ठीक है, हम दोबारा यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि अपना रेफरल अपने दोस्त को दे सकते हो। अगर आप रेफरल देना चाहते हो तो इस पे आप क्लिक करो और उसके बाद आपके पास यहाँ पर नीचे रेफरल लिंक आ जाएगा। तो आप इजीली अपना रेफरल लिंक उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये भी समझा दिया कैसे आप अपना रेफरल लिंक यूज कर सकते हो। ये अभी हमारे पास रीलोड हो जाए ना तो हम इनविटेशन फिर दे सकेंगे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, वापस बैक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिंक आ जाए ना तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप अपना इनविटेशन लोगों को दे सकेंगे। जनरेट लिंक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जनरेट कर लिया, इनविटेशन में चले गए। ये मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ ना तो मेरे पास इनविटेशन आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने सेंड कर लिया। अब हम वापस चलते हैं, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अभी रेफरल लिंक आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास रेफरल लिंक आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना रेफरल लिंक कॉपी करके दूसरे बंदों को भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में हम चलते हैं। मैं सेटिंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। आप इसे इंग्लिश में कर ले, करेंसी आपको USD में करना चाहिए होगा और जो हमारे पास पेमेंट करेंसी है वो हमारे पास PKR में होगा। ठीक है, और अगर आप अपीयरेंस को डार्क मोड करना चाह रहे हो तो आप डार्क मोड पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे लाइट मोड चाहिए तो आप लाइट मोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम खैर लाइट मोड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर और किसी चीज़ में कुछ नहीं करना, बस सेटिंग में कुछ ही चीज़ें वो करके बस यहाँ से वापस आ जाना। यहाँ पर पेमेंट मेथड है हमारे पास, तो पेमेंट मेथड में आप अपना पेमेंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि आप किस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हो। ऐड पेमेंट मेथड, इस पर अगर आप प्रेस करोगे ना तो यहाँ पर हमारे पास तरीका आ जाए कि कौन से तरीके से आप पेमेंट लेना चाहते हो। ठीक है, अच्छा हम बैक चले जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको और भी समझाना चाहूँगा। ये हमारे पास है होम। ठीक है, इस होम में हमारे पास ये बेसिक चीज़ें होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हॉट कॉइन कौन से हैं, गेनर्स कौन से हैं, लूज़र कॉइन कौन से हैं। ठीक है, और 24 और हमारे पास वॉल्यूम किस कॉइन का ज़्यादा हुआ है कम हुआ है। ठीक है, तो मैं गेनर पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि कौन से कॉइन्स अभी पंप हुए हैं। ठीक है, यानी जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए वो ज़्यादा पंप हुए होंगे। ठीक है, हम लूज़र कॉइन देखें तो यहाँ पर लूज़र कॉइन हमारे पास वो जो ऑलरेडी पंप हुए थे और वापस हमारे पास डंप हो गए हैं। ठीक है,
यानी इनकी वॉल्यूम और मार्केट गैप कम हो गया है। अगर हम इस 24 आवर वाले को देखें ना, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कौन से कॉइन्स में 24 घंटों में कितने डिपॉजिट हुए हैं, कितना विड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉइन्स है आजकल जो टॉप 10 में चल रहे हैं वो इथीरियम, BTC और BNB, BUSDT और डॉज कॉइन और इथीरियम, ये हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट और विड्रॉ यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको पता चलता है कि कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस वाले ऑप्शन में आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे पास BNB का क्या रेट है, BTC का क्या रेट है, इथीरियम का क्या रेट है। अभी जो टाइम है ना, इस टाइम के मुताबिक अभी हमारे पास कौन सा तारीख है, 6 जून को जो ये मार्केट बनी हुई है ना, तो इस मार्केट में मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इस टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करोगे रेट्स बहुत डाउन है और 2 हफ्ते या महीने में ये बहुत अप होंगे वापस। यानी ये BTC हमारे पास 60K में दोबारा जाएगा। ठीक है, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो हमारे पास है ना P2P ट्रेड्स, तो P2P ट्रेड्स हमारे पास इस चीज़ के लिए होता है कि यहाँ पर हम कैसे USDT या BTC P2P में ले। P2P मतलब पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब एक बंदे के पास क्रिप्टो है, मैं उसे पेमेंट करूँ और उससे मैं क्रिप्टो ले लूँ। तो इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कैसे हम यहाँ पर P2P में काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मार्केट है। मार्केट में हमें पता चलता है कि कौन से मार्केट में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, कौन से पेयर्स में। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें फेवरेट भी करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी डॉज को फेवरेट किया, मैं TRS को भी यहाँ पर फेवरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये स्टार पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास ऑटोमेटिक फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास फेवरेट हो गया। मैं वापस बैक चलूँ तो आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर मेरे पास TRX भी आ गया। ठीक है, TRX अब हमने फेवरेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास TRX भी आ गई। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हमने फेवरेट की हुई हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास मार्केट हो गया। अगर आप मार्केट को देखना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करें, आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 मिनट चार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, 1 डे में क्या हो रहा है, कैंडल हमारे पास ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। ठीक है, मैं 1 डे पे प्रेस करूं तो मेरे पास 1 डे का पूरा चार्ट नज़र आ जाएगा कि 1 डे में हमारे पास एक कैंडल कितना अप हुआ है, कितना डाउन हुआ है। ठीक है, अच्छा, हम दोबारा बैक चले जाते हैं और यहाँ पर हम ट्रेड पे क्लिक कर लेते हैं। ट्रेड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि मुझे डॉज कॉइन चाहिए, लिमिट मैंने लगाई हुई है कि अगर ये हमारे पास 32 सेंट हो जाए तो मेरे लिए बाय कर लो 50%। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा डिटेल्स के साथ। ये जस्ट हम बेसिक्स सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो फ्यूचर का तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कभी भी आप फ्यूचर में ना जाए, फ्यूचर में आपको लॉस होगा, क्योंकि फ्यूचर बस ऐसा कहे कि वो एक लॉस वाला जगह है। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप यहाँ पर कभी भी नहीं जाए, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर अपना जितना भी एसेट्स है, जितना भी आपका फंड्स है, वो आप यहाँ पर लॉस कर सकते हो। ठीक है, लिक्विडेट हो सकते हो यहाँ पर। अच्छा, अब हम वॉलेट्स में चलते हैं। ठीक है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पॉट में करते जाएं, और स्पॉट हमारे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लॉस नहीं होता मगर टाइम वेस्ट होता है। अगर आप एक कॉइन लिया, वो डाउन हो गया ना, तो आपके पैसे बाउंड हो जाएंगे और लॉस नहीं होगा मगर टाइम ज़ाया होगा आपका। ठीक है, तो स्पॉट में आपको रिकमेंड करूंगा, फ्यूचर में कभी भी आप ना जाए। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ USDT है, वो भी बहुत कम मिकदार में मेरे पास USDT यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम डिपॉजिट करते हैं, उसके साथ मैं आपको ट्रेडिंग का भी समझाऊंगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कैसे हम बाइनांस में डिपॉजिट करें, किस तरीके से हम यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, वो तरीके भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके गाइस, अब मैं स्टार्ट लूँगा और आपको मैं समझाऊंगा कैसे हम यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट करना यहाँ पर बहुत सिंपल है। ठीक है, आप जब अपना बाइनांस ऐप ओपन कर लोगे तो यहाँ पर हमारे पास होम पेज है। ठीक है, होम पेज में हमारे पास ये वाली जो बटन है ना, जिसे हम कहते हैं P2P ट्रेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप प्रेस करोगे। ठीक है,
और इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं ना कि आप यहाँ पर बाइंग क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है। मगर मसला यहाँ पर पाकिस्तान में ये है कि अभी तक हमारे बैंक्स हमें अलाउ नहीं करवा रहे, हम इन्वेस्टमेंट हम बैंक से नहीं करा सकते, ठीक है। ना अपना मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इससे मसले बनेंगे। अभी तक यहाँ पर ना तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा बताया कि लीगल है या इलीगल है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बने, इस वजह से हम बैंक से नहीं कर सकते। मगर बाइनांस ने हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनाया जिसे कहते हैं P2P, पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन। मतलब ये कि आप एक बंदे से क्रिप्टो लो, उसको पैसे दो, ठीक है। यानी जैसे हम ट्रेड करते हैं कि एक बंदे को हमने पैसे दिए, उसने हमें दुकान से कुछ चीज़ें दे दिए ना, मतलब मैं जाऊँ वहाँ से मैं आटा मांगूँ, ठीक है, तो आटा की बोरी मुझे मिल जाएगी, ठीक है, मैं उन्हें पैसे दे दूँगा। तो इसी तरीके से क्रिप्टो जो हम P2P कर रहे हैं, P2P में भी हमारे पास सेम यही तरीका है। मैंने अभी P2P ट्रेडिंग पे प्रेस किया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी यही तरीका है कि आप किसी को पैसे दोगे, वो आपको उसके बदले USDT क्रिप्टो में देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो आप P2P में USDT, BTC, BUSD, BNB, इथीरियम यहाँ से भी कर सकते हो। मतलब ये कि आप अगर चाहें कि मैं BTC बाय कर लूँ तो आप BTC पे क्लिक कर लो, ठीक है। आप BTC यहाँ से बाय करोगे और आप उन्हें पेमेंट दोगे, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे BNB बाय करना है डायरेक्ट, ठीक है, तो आप BNB भी बाय कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें USDT हमारे पास स्टेबल करेंसी है, ठीक है। स्टेबल करेंसी से मुराद ये है कि इसका जो रेट है वो अप एंड डाउन नहीं होता, ठीक है। मतलब 160 155 इसी में ये रहता है, इसी रेंज में ये हमारे पास रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये करते हैं ना कि यहाँ पर एक बटन है, कुछ लोग होते हैं वो 2000 की पेमेंट करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर 2000 का लिमिट नहीं होता। यानी मैं अगर दिखाऊं, अगर मैं इस बंदे से क्रिप्टो लेना चाहूँ, ठीक है, तो इसने कितने ट्रेड्स किए, 35 ट्रेड्स किए और इसका इतना ट्रस्ट लेवल है, ठीक है। और इसका लिमिट कितना है, 4,50,000 से लेकर 4,50,000 तक हम इसे पेमेंट कराएंगे। तो हमारे पास तो इतनी पेमेंट नहीं है, तो हम कैसे कराएं, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ये भी आप नोट करें, जब भी आप ट्रेडिंग करें ना, तो आप उसके साथ ट्रेडिंग करें जिसका ट्रेड ज़्यादा हो और ट्रस्ट लेवल ज़्यादा हो। यानी मैं ये कहूँगा कि इसके ट्रेड्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसका ट्रस्ट लेवल भी अच्छा है। आप अगर इसे चेक करें ना तो इनका ट्रस्ट लेवल अच्छा है, देखो 99% हमारे पास इनका ट्रस्ट लेवल है, ठीक है। और इनके पास लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक हम इनको पेमेंट करा सकते इसके दरमियान। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर किसी के पास 5,000 10,000 है तो वो यहाँ पर कैसे डिपॉजिट करें। तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला फ़िल्टर वाला ऑप्शन है। इस फिल्टर पे आप क्लिक करोगे तो आप इजीली अपने बैलेंस सब कुछ लिख के तो आप पेमेंट कर सकोगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर दूसरी भी नोट कर लें, अगर आप नए हैं और आपका अकाउंट अभी बना है तो आपको ये मसला आएगा। यहाँ पर मैंने PKR सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर कुछ लोगों के पास USDT होता है, ठीक है। मैंने इस पर प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ये ओपन हो जाए तो कुछ लोग होते हैं उनके पास यहाँ पर USDT होती है, ठीक है, मतलब USD होता है, डॉलर के हिसाब पे आप यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया USD, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो कुछ लोगों के पास USD होता है, तो आप इसे PKR में कन्वर्ट करें, तब यहाँ पर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में बाय कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास USD में आया होगा, ठीक है, और ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी पता नहीं USD, हाँ USD में हमारे पास आया हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारे पास USD के लिमिट्स हैं, ठीक है। तो आप USD से भी यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर आप कई दूसरी कंट्री में रहते हो, दुबई में रहते हो, सऊदी अरेबिया में रहते हो, तो आप इस पर प्रेस करें। दोबारा मैंने वहाँ पर प्रेस किया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि एक जो रियाल है ना वो हमारे पास भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम दरहम का देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दरहम भी हमें मिल सकता है,
दरहम में भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास सऊदी अरेबिया का जो है, और बाकी बहुत ज़्यादा करेंसी है। जिस कंट्री में आप रहते हैं ना, तो आप उसी कंट्री का आप यूज़ कर सकते हो। अभी हमारे पास INR है ना, INR भी आप यूज़ कर सकते हो। ये INR हमारे पास इंडिया का है, ठीक है। अगर जापान में आप रहते हो, GPY आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ PKR यूज़ करेंगे, ठीक है। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम PKR यूज़ करेंगे। P2P में हमें पाकिस्तानी पीपल्स मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एरिया से लोग होते हैं, हम उनसे बाय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं इस फिल्टर पे कि कैसे हम फिल्टर करके अपने 2000 की लिमिट हमें कोई बंदा मिल जाए कि हम उसे पेमेंट कर ले, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2000, ठीक है। मैंने 2000 लिख लिया। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास जैज़ कैश में, आप जैज़ कैश में सेलेक्ट करें। अगर आपके पास आल पेमेंट है, आल पेमेंट मतलब बैंक है, इजी पैसा है, जैज़ कैश, यू पैसा है, तो आप आल पे क्लिक करें, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ इजी पैसा है पेमेंट, तो आप इजी पैसा पे क्लिक करें। तो मैं इजी पैसा पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये बैक वाली बटन पे प्रेस करके कीबोर्ड को नीचे कर लेता हूँ और यस कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यस कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर 2000 के बंदे आ जाएंगे, मैं उनके साथ फिर डील कर सकूँगा। देखो इस बंदे ने कितने ज़्यादा ट्रेड्स किए हुए हैं, ठीक है। और ट्रस्ट लेवल भी अच्छा है, ट्रेड्स भी अच्छे हैं और लिमिट भी इनकी अच्छी है। तो मैं 2000 की इजीली यहाँ से बाय कर सकता हूँ आबिद अली से। मैं बाय पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बाय पे क्लिक कर लिया। अब ये हमारे पास आगे जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास ओपन हो गया, ये नया पेज मेरे पास ओपन हो गया। मैं यहाँ पर 2000 लिख लेता हूँ। मैं इजी पैसा पेमेंट करना चाहूँगा, ठीक है। मैंने 2000 लिख लिया और बाय USDT कर लेता हूँ। मैं बाय करूँगा तो मुझे 12.38 USDT मिलेंगे, ठीक है, इस पिक्चर के मुताबिक। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो सबसे पहले आप चैट में जाना, उसको पहले मैसेज करना कि वो बंदा ऑनलाइन है कि नहीं ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसे मैसेज कर लेता हूँ। मैंने चैट पे क्लिक कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर मैसेज कर लेता हूँ सलाम, मैंने लिख लिया, ठीक है। और मैं सेंड कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो और उर्दू भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल लिख लिया कि पेमेंट कर दूँ बाय, ठीक है। मैंने ये लिख लिया और मैं सेंड कर देता हूँ मैसेज, ठीक है। ये मैं सेंड कर देता हूँ। इसका जब जवाब आएगा उसके बाद मैं इसको पेमेंट कराऊंगा। फिर कुछ और स्टेप्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। इनका मैसेज आ जाए ना तो उसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज़ भी याद रखें कि जब भी आप यहाँ पर किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो आपके पास यही टाइम होता है। इस टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर पेमेंट कर दो, इनसे क्रिप्टो ले लें। अगर आप लेज़ी होंगे या लेट होंगे तो मसला आपके लिए बनेगा। ऐसा ना हो कि आपका ये जो ऑर्डर हमने बनाया है ना, अभी हम इनके साथ डील कर रहे हैं, तो ये कैंसिल ना हो जाए। अगर ये कैंसिल हो गए तो फिर आपके लिए मसले होंगे ना। तो मैंने इसको मैसेज किया, इसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, ये मुझे जवाब दे देगा। अच्छा, मैं यहाँ पर पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। पेमेंट मेथड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ओनली इजी पैसा है, क्योंकि मैं इजी पैसा पे पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर लूँगा तो मैं इजीली नंबर कॉपी कर लेता हूँ। और इसका फुल नेम हमारे पास क्या है, मोहम्मद आबिद अली, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, और हम अभी बैक चले जाते हैं। सही है, हम बैक चले जाते हैं और देखते हैं कि इन बंदे का मैसेज आया कि नहीं आया। हमारे पास जो टाइम रिमेनिंग है वो हमारे पास 13 मिनट से, ठीक है। तो इस 13 मिनट्स में हम इनके साथ डील मुकम्मल करेंगे। अगर हमारा डील कैंसिल हो गया तो दरमियान में बहुत मसले बन सकते हैं, ठीक है। अभी तक इस बंदे ने मैसेज नहीं किया, आई थिंक ये हमारे पास ऑफलाइन है। देखते हैं, अगर इसने मैसेज नहीं किया तो फिर हम नए बंदे के साथ डील कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बंदा हमें मैसेज नहीं कर रहा तो हम बैक चले जाते हैं, सही है, और दूसरे बंदे के साथ डील कर लें। यहाँ पर आप बहुत केयरफुली काम करें, ऐसा ना हो कुछ मसले ना बन जाए ना। मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, सही है। और यहाँ से हम पूछ रहे हैं कि क्या मसला है, ठीक है। मैंने कहा अदर रीज़न, कोई रीज़न नहीं बताना चाहता, ठीक है। अदर रीज़न मैंने करके कन्फर्म कर दिया और ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो ऑर्डर था ये हमारे पास कैंसिल हो गया। हम बैक चलते हैं, अब किसी और के साथ डील करते हैं जो बंदा एक्टिव हो, ठीक है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार ना, तो मेरे पास नए बंदे आ जाएंगे।
अच्छा गाइस, अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं ना कि एक दूसरे बंदे के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये वाला बंदा जो है आना ट्रेडिंग, ठीक है, तो इससे हम डील कर लेते हैं। इसके हमारे पास ट्रेड्स कितने हैं और परसेंटेज इसका भी अच्छा खासा है, ठीक है। लिमिट भी हमारे पास इसकी अच्छी है। मैं बाय पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बाय पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं 2000 लिख लेता हूँ, ठीक है, और इन बंदे के साथ डील करते हैं। कोई बात नहीं, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, मगर आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना कि नेक्स्ट टाइम आप कोई गलती ना करें। मैं 2000 लिख लेता हूँ, ठीक है, और बाय क्रिप्टो कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर बाय USDT कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बाय में चला गया, ठीक है। मैं बाय में भी जा रहा हूँ, तो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर हम डीलिंग करते हैं, ठीक है। मैं चैट मैसेज में चला जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं उसे मैसेज करता हूँ कि वो बंदा ऑनलाइन हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताऊँ कि यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट्स होते हैं। 15 मिनट्स में डील मुकम्मल करनी होती है। अगर आप लेट हुए तो फिर मसला होगा। ये बंदा अभी हमारे पास बहुत एक्टिव है, देख रहे हैं ना, कह रहा है कि मैं वेटिंग फॉर पेमेंट, ठीक है। तो ये मेरे पेमेंट का वेट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा भी लिख लेता हूँ, ठीक है, पे कर दूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पे कर दूं। अच्छा, मैं मैसेज कर रहा हूँ ना, मैंने पे कर दूं लिख दिया। ये मुझे अभी जवाब देगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं बैक चला जाता हूँ। कैंसिल मैंने क्लिक किया, इस कैंसिल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड आ जाएगा। अच्छा, मैं इस कॉपी पे क्लिक कर लेता हूँ, तो नंबर मेरे पास कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और इनका नाम भी आप याद रखें, तो हम इसको इजीली पेमेंट कर सकेंगे। मैं अभी इजी पैसा ऐप ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है। ये मेरा इजी पैसा ऐप है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ओपन हो जाए, मैं सेंड मनी पे मैंने प्रेस किया। यहाँ पर मैंने नंबर पेस्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट हम इसे कर देते हैं, ठीक है। इनका नाम हमारे पास आ गया, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दी और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर देते हैं अभी, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा गाइज, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था तो वो मैंने उस बंदे को सेंड भी किया था और बाकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, मगर पता नहीं वीडियो में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ ऑडियो क्लिप था। तो उसको मैं यहाँ से कैरी ऑन दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, पेमेंट आप डन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बटन पे प्रेस करोगे, ठीक है। इस बटन पे मैं प्रेस कर लेता हूँ और फोटोज़ में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। गैलरी में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मैंने स्क्रीनशॉट बस सेंड कर दिया ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसे स्क्रीनशॉट कुछ सेंड कर दूं, तो चलो मैं वैसे स्क्रीनशॉट बना के ये सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मिसाल के तौर पर स्क्रीनशॉट हो गया है ना, ठीक है। ये मैंने उसको स्क्रीनशॉट कर लिया और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये करोगे, जब ये जो पिक्चर मैंने सेंड किया ये तो पेमेंट वाली नहीं है, मगर मैं वैसे समझा रहा था ना, क्लोज करके उसके बाद आप ट्रांसफ़र द फंड कर दोगे, ठीक है। जब ट्रांसफ़र द फंड कर दोगे तो उधर क्या होगा, उसको मैसेज चला जाएगा कि इसको क्रिप्टो रिलीज़ कर दो। मगर हमने तो पेमेंट नहीं की ना, मुझे तो क्रिप्टो मिल गया, मैं इसे वापस कैंसिल कर देता हूँ। वैसे इनके लिए पैनिक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मैं कैंसिल कर लेता हूँ और अदर रीज़न करके कंफर्म कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उनके लिए मसले नहीं बनाने चाहिए। तो ये तरीका था, जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया। मैंने उनको क्या नाम है, स्क्रीनशॉट भी सेंड किया हुआ था और उन्होंने मुझे क्रिप्टो भी रिलीज़ करा दी थी, ठीक है। वो मैं ऊपर आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। तो मुझे क्रिप्टो मिल गई थी, मैंने 12.37 USDT का डील किया था, वो मुझे मिल गया P2P में। मगर मैंने वीडियो बनाने के दौरान दरमियान में पता नहीं मैंने वो बटन पे प्रेस की स्क्रीनशॉट वाली ना, तो उसके साथ वीडियो करप्ट हो गई, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गई थी मगर वीडियो करप्ट हो गई थी, इस वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करें P2P से स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा
इस वीडियो का मकसद मतलब ये है कि आप जब भी P2P में क्रिप्टो बाय कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं अपने बाइनांस में, तो वो जो होता है वो आपके पास P2P वॉलेट में पड़ा होता है। ठीक है, तो आप P2P वॉलेट से कैसे स्पॉट वॉलेट में लेके आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो P2P जो ट्रेडिंग है ना, कैसे हम बाइनांस में डिपॉजिट करते हैं, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन भी करा हुआ है। ठीक है, अभी ऑलरेडी मैंने P2P में बाय किया हुआ है। ठीक है, और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो P2P में मैंने 12.37 USDT बाय किए थे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस USDT को मैं कन्वर्ट करूँ स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ये स्पॉट वॉलेट है इसमें अभी तक कोई USDT नहीं है, तो मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले ट्रांसफ़र पे प्रेस करें। ठीक है, मैंने ट्रांसफ़र पे प्रेस कर लिया। उसके बाद मेरे पास ये वाला स्वैप वाला बटन है, इस स्वैप पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो, फ्रॉम P2P टू स्पॉट वॉलेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास BTC है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं अपना USDT सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने USDT सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ यहाँ से $5 कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप सिर्फ यहाँ पर 5 लिखे और ट्रांसफ़र कर ले। अगर आप कहते हो कि नहीं, मुकम्मल जितना मेरे पास अवेलेबल है ये पूरा ट्रांसफ़र हो जाए, या तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, लिख लो, मतलब आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो और आप इस वाले बटन पे प्रेस करें तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं ट्रांसफ़र वाले बटन पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो, ये मेरे P2P से स्पॉट में चला गया। अब मैं स्पॉट वॉलेट में चला गया। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे पास आ गए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा जिसे कहते हैं कि आप अपने जो USDT है कैसे दूसरे बाइनांस में या किसी और बंदे को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो TRC20 पे। ठीक है, TRC20 पे आपको फ़ी लगती है, मगर मैं आपको एक ऐसा तरीका समझाऊंगा जिस पे आपका फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, विदाउट फ़ी आप कन्वर्ट कर सकोगे। आज हम बात करेंगे कैसे हम ट्रेडिंग करें बाइनांस में। ठीक है, कैसे हम कॉइन्स को परचेज करें, कैसे हम मार्केट में उसे सर्च करेंगे। ठीक है, और कैसे हम अपना ऑर्डर प्लेस करें। ओके गाइस, अब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने वॉलेट में चला जाऊँगा। ठीक है, मैंने वॉलेट पे प्रेस किया हुआ है। ठीक है, मैं वॉलेट में आ गया और यहाँ पर मेरे पास कितने USDT है, मेरे पास 12 USDT है। ठीक है, इस 12 USDT को मैं यूज़ करते हुए यहाँ पर ट्रेडिंग करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ फीचर्स मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बटन है ये वाली, ठीक है, आई वाली बटन, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इससे ये होगा कि मेरा जितना भी फंड्स है वो हाइड हो जाएगा, मुझे नज़र नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये वाला फीचर जो मैंने आपको बताया ना, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके फंड्स आपको नज़र नहीं आएंगे, या किसी और को आप नज़र नहीं कराना चाहते तो आप इस हिडन वाले बटन पे प्रेस करें तो ये आपके नज़र नहीं आएंगे। और एक इसका ये भी फ़ायदा, जब मार्केट क्रैश हो जाए ना, ये एक फ़नी सा बात है ना, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं आएगा कि मैं कितने लॉस में जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली बटन हमें बहुत हेल्पफुल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अच्छा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे जो फंड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास ये वाली बटन है, इस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा कि हाइड ज़ीरो बैलेंस, जितने भी ज़ीरो बैलेंस वाले कॉइन्स है वो नज़र ना आए। ये अभी मुझे ज़ीरो बैलेंस वाले पूरे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज़ीरो करूँगा, हाइड करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वो नज़र आएंगे जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है या जिसमें मेरे पास फंड्स पड़े हुए। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं चलता हूँ मार्केट में। ठीक है, अब मैं मार्केट में जाऊँगा। ठीक है, मैंने मार्केट पे क्लिक किया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कॉइन्स है ना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं अभी ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं चेक करूँगा कि कौन से कॉइन्स में हम इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट BNB में कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने BNB सेलेक्ट कर लिया, या BNB ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं कि TRX में हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। TRX मैंने सेलेक्ट किया और TRX USDT। ठीक है, क्योंकि मेरे पास TRX USDT में पड़े हुए हैं ना, सॉरी, मेरे पास USDT है तो मैं TRX इस तरीके से बाय करूँगा। सही है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और
मैंने TRX का ग्राफ ओपन कर लिया। अब मेरे पास जो TRX है उसका जो ग्राफ है वो मेरे पास इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अभी ये पंप हो रहा है मगर मैं बाय कर लेता हूँ क्योंकि TRX जो है वो कुछ लोगों ने होल्ड किया हुआ है, कुछ स्नैपशॉट हो रहे, कुछ इवेंट आ रहा है इस वजह से, तो मैं भी इसी को बाय करूँगा। तो मैं बाय पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने बाय पे क्लिक कर लिया। अब मेरे पास 12 USDT पड़े हुए हैं तो मैं TRX को बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक तो होता है मार्केट, अगर मार्केट पे आप करोगे तो मार्केट का जो करंट रेट है उसी पे ये बाय हो जाएगा। मैंने 100% कर लिया और मार्केट कर लिया और बाय कर लूँ तो ये मेरे पास डायरेक्ट बाय हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं लिमिट अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि जब ये कॉइन हमारे पास 0.077 से नीचे आ जाए, मतलब 0.70 आ जाए तो 100% करके मेरे लिए बाय कर लो ये TRX, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट से ही बाय कर लेता हूँ आपको तरीका समझाने के लिए। तो मैं 100% कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा गाइज, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे हम, अच्छा मैंने ऐसा किया कि मैंने मार्केट पे कर लिया, ठीक है। तो मार्केट से ये होगा कि जो करंट रेट है ना हमारे पास, ये जो करंट रेट है इसी पे ये मेरे लिए बाय करेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा मार्केट्स में चला जाता हूँ, ठीक है। इस मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट्स में मैंने चला गया और यहाँ पर मैंने TRX चेक किया, ठीक है। तो TRX की जो वैल्यू है ना वो अभी हमारे पास है 0.07711, ठीक है। और ये और भी पंप होगा क्योंकि मैंने जिस टाइम इसे बाय किया था ना तो मुझे अभी भी याद है कि ये हमारे पास 0.18 में भी गया है, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर हम इस टाइम बाय करें तो ये हमारे पास डबल हो सकता है, ठीक है। तो मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, और मार्केट रेट पे मैं बाय कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 100% के 100% मतलब ये कि मेरे पास जितने भी USDT हैं वो पूरे यहाँ पर यूज़ हो जाए और मुझे TRX बाय करवा दें, ठीक है। और क्या नाम है, अगर आप इसे कहते हैं कि मैं 50% करना चाह रहा हूँ, आप 50% बाय कर, या आप कहते हो कि मैं बस सिर्फ $10 का लेना चाह रहा हूँ तो मैंने $10 लिख लिया तो ये मेरे लिए $10 का बाय हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 100% करवा रहा हूँ और मैं इसे बाय कर लेता हूँ मार्केट रेट पे। मैंने जब बाय कर लिया तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, इस चीज़ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ऑर्डर हिस्ट्री मेरे पास है। ऑर्डर हिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी BNB कुछ लिया था, फिर बाद में मैंने सेल आउट कर लिया। अब मेरे पास TRX मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अगर ट्रेड हिस्ट्री में चेक करूं, ठीक है, तो मैंने अभी TRX लिया 0.07712 में मैंने इसको बाय किया हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका था कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो। और अब मैं वॉलेट्स में चला जाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास TRX पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े, ठीक है। तो मैंने TRX ऑलरेडी बाय कर लिए, ठीक है। ये मेरे पास TRX से पहले मेरे पास सिर्फ USDT था, अब मेरे पास TRX भी यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये तरीका था कि कैसे आप यहाँ पर बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि मैं दोबारा मार्केट में चला जाता हूँ, मैं TRX USDT पे प्रेस कर लेता हूँ, मैं सेल पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। लिमिट में मैं ये लिखूँगा ना कि मैंने कितने के लिए 0.07712 का मैंने लिया था ना, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 0.078 में सेल आउट हो जाए और 100% सेल आउट हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, लिमिट, ठीक है। तो मैं जब सेल करूँगा ना तो मेरा यहाँ पर लिमिट लग गया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। जब ये 0.78 में चला जाए तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। समझ आ रही है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे बाइनांस के हवाले से, क्योंकि मैं बाइनांस का एक पूरा कोर्स बना रहा हूँ ना, तो इसमें मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, ठीक है डियर। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने फंड्स को दूसरे बंदे के पास कैसे सेंड करेंगे, यानी मतलब ये कि हम कौन से ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा दो तरीके हमारे पास होंगे। एक तरीका ये कि आप उससे ब्लॉकचेन के एड्रेस लें, ब्लॉकचेन का जो एड्रेस होता है ना, TRC20 हो या ERC20 हो हमारे पास, या BEP220 हो, बाइनांस का हो ना, तो उनसे एड्रेस लोगे, उस पर भी आप सेंड कर सकते हो, मगर उस पर आपको
कुछ ना कुछ फ़ी देनी होती है, मतलब कुछ टैक्स लिया जाता है आपसे, ठीक है। और एक दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप उसको अपने फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें आपसे कोई फ़ी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाइनांस से आप बाइनांस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो उस पर आप पे कोई टैक्स नहीं आएगा, ना कोई फ़ी आएगा, फ़ी चार्जेस कोई नहीं आएगी, ठीक है। ओके गाइस, अब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। सबसे पहले वाला मेथड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपने वॉलेट में जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर USDT पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस USDT को उस बंदे के पास कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ या सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं ये बताऊँगा कि आप अपना एड्रेस मुझे सेंड करवाएं, ठीक है। तो एड्रेस सेंड करने का तरीका क्या है, जिस बंदे से मैं एड्रेस मांग रहा हूँ वो कैसे मुझे अपना एड्रेस सेंड करेगा। वो सबसे पहले जाएगा डिपॉजिट में, ठीक है। डिपॉजिट पे उसने क्लिक कर लिया, उसके बाद वो जाएगा USDT में, ठीक है। USDT मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। USDT में चला गया। अगर उसने मुझे ये वाली की दी तो मैं ERC20 ब्लॉकचेन यूज़ करूँगा, उसे सेंड करवाऊँगा। अगर उसने मुझे TRC20 का दे दिया तो फिर मैं TRC20 यूज़ करूँगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे TRC20 का एड्रेस मिल जाए, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है, ये मुझे उस बंदे ने दी है, मैं उसे सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या तरीका होगा, मैं सेंडर हूँ ना, वो रिसीवर है। रिसीवर ने तो डिपॉजिट से अपनी एड्रेस मुझे सेंड कर दी, अब मैं उसे सेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं विड्रा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। क्रिप्टो पे मेरे पास USDT होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी उनका एड्रेस जो है वो पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। वो डायरेक्ट मुझसे, मैंने जब एड्रेस पेस्ट किया तो डायरेक्ट उनका नेटवर्क सेलेक्ट हो गया, TRC20 ब्लॉकचेन उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताया जा रहा है कि आप कितना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, मगर मिनिमम हम 10 USDT कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। मगर जब मैं 10 लिखूँगा तो यहाँ पर मुझसे कितना चार्जेस ले रहे हैं, मैं $10 सेंड कर रहा हूँ, मुझसे $1 टैक्स लिया जा रहा है, ट्रांजैक्शन फ़ी है, और 9 मेरे वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका, ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर किसी को आप सेंड करना चाह रहे हो या किसी पे आप अपना क्रिप्टो भेजना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आपको पैसे दे देगा, आप उसको क्रिप्टो सेंड कर लेना, ठीक है। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। ये दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो नंबर 1 तरीका है, ठीक है। उस पर आपको कोई चार्जेस काटनी नहीं होती। मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बैक चला जाता हूँ। देखो मेरे पास जो फंड्स पड़े हैं ना, वो मेरे पास पड़े हैं स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। ये मेरे पास स्पॉट वॉलेट में फंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कन्वर्ट करूँ उस बंदे के पास, मगर मुझे चाहिए होगा कि वो मुझे अपना जीमेल ज़रूर दे, क्योंकि जीमेल पे मैं सेंड कराऊँगा या बारकोड मुझे सेंड कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करना होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रांसफ़र में जाना होगा। मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसे स्वैप करके, इसको मैं स्वैप कर लूँगा, ठीक है। स्वैप करके मैं क्या करूँगा, स्पॉट वॉलेट से P2P में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, और BTC की जगह मैं यहाँ पर USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ और मिक्स करके मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा P2P में, ठीक है। मैं वापस बैक चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर बैक पे प्रेस कर लिया, ठीक है, और मैं अभी जा रहा हूँ P2P में, ठीक है, P2P वॉलेट में। मैं P2P वॉलेट में आ गया। मेरे पास ये यहाँ पर USDT पड़े हुए हैं, स्पॉट से चले गए, स्पॉट में मेरे 0 हो गए और P2P में मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, P2P के अंदर मैं ट्रांसफ़र के बटन पर प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये ऊपर वाला ऑप्शन है सेंड, तो मैं सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सेंड पे क्लिक कर लिया। जिस बंदे को मैं सेंड कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, वो अपने रिसीव में चला जाएगा और मुझे इस बार कोड का स्क्रीनशॉट दे देगा। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, और ये भी हो सकता है कि ये आपको नज़र भी ना आए, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस, तो इसका स्क्रीनशॉट मुझे देगा, ठीक है। तो ये रिसीवर है, ठीक है। ये जो अकाउंट मैंने ओपन किया तो इस पर हमारे पास कौन सा जीमेल आ रहा है आप चेक कर सकते हो। जीमेल जो आ रहा है जिस जीमेल में मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो ये रिसीवर मुझे ये सेंड करेगा, मैं इसका स्कैन कर लूँगा, मतलब ये कि मैं इस तरीके से स्कैन करूँगा तो मैं उसको सेंड कर लूँगा ना इजीली, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि अगर आप नंबर पे सेंड करना चाह रहे हो तो उसे कहो मुझे अपना पाकिस्तानी नंबर दो, वो नंबर दे देगा तो आप उसे सेंड कर लोगे। यानी मैं यहाँ पर नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है।
मैं नंबर पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं नंबर पे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं अभी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, जिस बंदे को मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने नंबर लिख लिया। अब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो देखो जब मैं ट्रांसफ़र में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा नाम आ गया, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो मैं अपने ये जो सेकंड अकाउंट है इसको यूज़ करते हुए, ये मेरे दोस्त का अकाउंट, इसको मैं यूज़ करते हुए इससे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं BTC की जगह USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैक्स कर लेते हैं, ठीक है। हमसे कोई फ़ी नहीं काटा जा रहा, देखो आप देख सकते हैं 0 फ़ी है, ठीक है। मैं 12% करूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि थैंक्स, ठीक है। अब मैं कंफर्म करूँगा ना, जब मैं कंफर्म करूँगा तो ये सेंड हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास सेंड हो जाएंगे। मैं जब सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो फंड्स है वो पूरा का पूरा सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस सेंड पे क्लिक भी कर सकता हूँ और या मैं चला जाता हूँ यहाँ पर जीमेल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ ना, तो आपको थोड़ी समझ भी आ जाएगी। मैं यहाँ पर जीमेल लिख लेता हूँ। अच्छा, मैंने जीमेल लिख लिया और मैं जीमेल पे कन्वर्ट करना जा रहा हूँ। देखो मैंने जीमेल लिख लिया तो जीमेल पे भी मेरा नाम आ गया, ठीक है। यानी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी मुझे अपना नाम शो हो रहा है। मैं यहाँ पर USDT कर लेता हूँ, ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, थैंक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, और कंफर्म करके सेंड नाउ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जब मैं सेंड नाउ करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैं सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर नंबर आ जाए तो मैं वहाँ पर इजीली ट्रांसफ़र कर लूँगा, ठीक है। मगर मेरा ये नंबर अभी ऑफलाइन है, ये नंबर जो मैं यूज़ करूँ ये अभी ऑफलाइन है, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं बैक कर लेता हूँ और इसे मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका था कि मैंने आपको समझाया, 2 तरीके मैंने आपको समझाए। एक हमने यूज़ किया TRC20 कि कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं TRC20 पे, ठीक है। TRC20 का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया और साथ साथ में मैंने आपको ये भी समझा दिया कि कैसे आप P2P को यूज़ करते हुए आप अपना फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट फ़ी। ये हिडन फीचर है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। आज हम बात करेंगे स्टॉप लिमिट्स के बारे में, जिसे हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉप लिमिट्स के बारे में। और ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है। एक है हमारे पास बाय एंड सेल इन लिमिट्स और बाय एंड सेल इन मार्केट्स। तो दोनों वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और एक है हमारे पास बेसिक बाय एंड सेल, अगर आप वो भी देख ले तो आपको ट्रेड्स की जो स्ट्रेटजीज़ है, जो तरीक़ेकार है, जो टेक्निकल काम करने हैं, वो सब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है बाइनेंस का। अगर आप बाइनेंस का पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके गाइस, मैं अभी स्टार्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं ट्रेड्स में, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉप लिमिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लिमिट्स को हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पर हमें पता चलेगा। हम इस पर प्रेस कर लेते हैं और मैं स्टॉप लिमिट्स में चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉप लिमिट्स क्या होते हैं और इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर लगाया हुआ है इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कैंसिल कर लिया। अब मैं समझाना चाहूँगा कि स्टॉप लिमिट क्या होता है। स्टॉप लिमिट को हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं। यानी एक कॉइन आपने बाय कर लिया और आप नहीं चाहते कि ये कॉइन हमारे पास इस लिमिट से नीचे चला जाए, तो मैं लॉस में ना चला जाऊँ, मेरा ये कॉइन जो है ये सेल आउट हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मेरे पास अभी करंट प्राइस क्या है अरफा का, 0.03085 है हमारे पास, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अरफा है अगर 0.02 से नीचे आ जाए, मतलब मेरा जो लिमिट है स्टॉप में यहाँ पर लगवा रहा हूँ और मैं क्या कहता हूँ 0.019, यानी मैं ये कह रहा हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ कि 0.02 कर लेते हैं और इसे मैं 0.02 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर अरफा हमारे पास नीचे आ जाए, ठीक है, 0.022 से लेकर 0.02 तक, ठीक है। अगर मेरा अरफा 0.022 के नीचे आ जाए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि इनके दरमियान आ जाए, यानी मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख लूँ 0.025 और 0.021।
अगर इसके दरमियान में आ जाए तो मेरा ये कॉइन जो है ये मेरा 100% सेल आउट कर लो तो मेरा कितना डॉलर बनेगा 1.5540। यानी मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ये कॉइन इस प्राइस के नीचे आ जाए और मेरे पास हो। यानी मैं कहता हूँ कि मेरा ये कॉइन 0.025 के दरमियान में सेल कर लो, ठीक है। यानी 0.025 में आ जाए तो बस 0.025 में इसे सेल आउट कर लो। मगर हमने ये लिमिट क्यों डलवाई है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 0.025 से लेकर 0.021 सम टाइम हमारे पास कुछ कॉइन्स होते हैं उसकी सेल ऑर्डर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसमें लिमिट लगवाएंगे तो अगर हमारा ये कॉइन 0.025 में सेल आउट ना हो तो 0.024 में सेल आउट हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि 0.04 में भी सेल आउट हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास 0.024 में ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हों, हमारा ना हो, तो हमारा 0.023 में सेल हो जाएगा। या हमारे पास एक मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है तो अगर 0.025 में सेल आउट ना हो तो वो हमारे पास 0.021 में सेल आउट हो जाएगा। तो ये इसलिए हम एक लिमिट डलवाते हैं। मैं लिमिट इतना भी डलवा सकता हूँ, बड़ा लिमिट डलवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा लॉस ना करूँ मगर मैं प्रॉफिट में यहाँ पर निकल जाऊँ। यानी मैंने कॉइन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला कॉइन मैंने लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने लिया है 0.0 मैं यहाँ पर लिख के लेता हूँ 0.021 में मैंने लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ये कॉइन अभी प्रॉफिट में है मगर मैं नहीं चाहता कि मेरा जो स्टॉप लॉस मैंने लगवाया हुआ है यहाँ पर कि अगर ये 0.025 में आ जाए तो मेरा सेल आउट कर लो, मैं तो प्रॉफिट में तो निकल जाऊंगा ना। तो ये इस वजह से यहाँ पर लोग लगवाते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लिमिट हमारे पास इस वजह से हम लगवाते हैं। अगर मैं सेल लगा लूँ तो ये मेरे पास नहीं लगेगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि आपके पास मैक्सिमम $10 होंगे तो तब आप यहाँ पर ट्रेड लगवा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हमारे पास स्टॉप लिमिट क्या होते हैं, इसके हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं। और कमिंग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा OCO के बारे में, ठीक है। OCO हमारे पास बहुत बेस्ट है। अगर मैं इसका शॉर्टली बता दूँ तो ये हमारे पास स्टॉप लिमिट एंड लिमिट्स इन दोनों का मजमुआ है, ठीक है। मतलब इन दोनों को हम कलेक्ट करके OCO बना लेते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे बाय एंड सेल के बारे में, यानी हम डिस्कस करने वाले हैं इस ट्रेड्स को, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे मार्केट के, हम कैसे कॉइन को मार्केट के प्राइस में लें और कैसे हम उसे सेल करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैं अभी स्टार्ट लेने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस ट्रेड्स पे प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बाय एंड सेल, और ये हमारे पास मार्केट हम यूज़ करेंगे, लिमिट नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिट का भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और ये हम पूरा का पूरा समझेंगे और ओपन ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, बाइनेंस का पूरा कोर्स है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और साथ साथ में मैंने आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें मैंने बेसिक से समझाया है लाइव कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ठीक है। मगर इस वीडियो में मैं सिर्फ मार्केट्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है। मैं प्रेस करता हूँ इस बटन पे, ठीक है। मैं जब इस बटन पे प्रेस करूँगा तो मार्केट में मैं चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस है। एक है मार्केट प्राइस, ठीक है, वो तो खुद ही वो ले लेगा जो हमारे पास करंट प्राइस है, यानी करंट प्राइस हमारे पास 0.03115 सेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हम टोटल USDT, जितना USDT हम यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर हम अगर मैनुअली हम लिखना चाहें, ठीक है, अगर मैं इसे इरेज कर लूँ, अगर मैनुअली लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मुझे इतनी समझ नहीं है तो मैं परसेंटेज के हवाले से लिख लेता हूँ, तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि मैं 25%, 50%, 75% या 100% मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपना USDT, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास स्मॉल सा दिख रहा है ना, तो ये 0 USDT, मतलब मेरे पास अभी अवेलेबल USDT 0 है। यहाँ पर अवेलेबल 0 USDT लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास बटन है, ठीक है, बाय बटन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आईफोन यूज़र है तो उनका इंटरफेस भी सेम है जैसे हमारे पास ये है, और अगर एंड्रॉयड यूज़र है उसका भी इंटरफेस सेम है, ठीक है।
अगर मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं तो आईफोन वाले में ये वाला जो लेआउट है वो इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर पड़ा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि अब हम लाइव बाय करना शुरू करते हैं, मगर मेरे पास अभी USDT नहीं है, मैं जनरली आपको दिखाना चाहूँगा। मैं 100% पे प्रेस करूँगा तो मेरे पास USDT सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर मैं बाय पे प्रेस करूँगा तो मेरे पास बाय हो जाएगा, मगर अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो ये इनवैलिड नंबर मुझे बता रहा है, यानी आपने कोई नंबर यहाँ पर नहीं डाला, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉइन हो, आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अभी हमने बाय पे बात कर ली ना, मैं बाय करूँगा 100% मैंने लिख लिया, तो यहाँ पर जो करंट रेट है इसी पे मेरे लिए बाय हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर कोई लिमिट्स या कोई ये नहीं डालना चाहता कि इतने प्राइस में मेरे लिए बाय कर लूँ। यानी ये मार्केट उन लोगों के लिए है जब एक नया कॉइन आ जाए ना और बंदे कहे कि मैं जल्दी क्विकली इसे बाय कर लूँ, जो रेट भी हो बस मैं इसे बाय कर लूँ, क्योंकि उस कॉइन में एक पोटेंशियल होती है, या हम कहते हैं कि ये कॉइन ऊपर जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि मार्केट में बाय कर ले, ऐसा ना हो कि वो रेट हमारे पास बढ़ जाए, तो मार्केट इस टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या आप अगर एक कॉइन को देखते हो वो नीचे आ जाए और आप कहते हो कि यार ये तो अभी दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बाय कर लूँ, यानी मैं मार्केट्स में चला जाऊँ। और यहाँ पर मैं BTC का बता देता हूँ, ठीक है। BTC अभी हमारे पास नीचे आई हुई है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि यार मैं मार्केट में जल्दी जल्दी बाय कर लूँ, ऐसा ना हो कि ये ऊपर चला जाए, तो मार्केट प्राइस हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैं ऐसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो मार्केट हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो मैं बाय में दोबारा चले जाता हूँ, ठीक है। अब हम सेल का चेक कर लेते हैं। अगर मैं सेल चेक करना चाहूँ तो मैं सेल अगर करूँगा तो ये भी हमारा मार्केट प्राइस पे सेल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 100% मेरा सेल आउट कर दूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अरफा ओपन कर लेता हूँ USDT में, ठीक है, और मैं सेल में चला जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसे सेल करना चाहूँ तो मैं इसे 100% कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल होगा इस मार्केट प्राइस पे, और 100% मैंने किया। मेरे पास तकरीबन कितनी क्वांटिटी है, 74.02 मेरे पास है, ठीक है, अरफा। तो मैं इसे यहाँ पर सेल आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे सेल आउट करना चाहूँ तो मैं सेल अरफा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सेल अरफा पे प्रेस करूँ तो देखते हैं कि ये सेल होता है कि नहीं होता, मगर यहाँ पर मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर मिनिमम ट्रेड हम $10 का कर सकते हैं। तो मैं सेल करना चाहूँ तो मुझे क्या मैसेज आता है, टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 10 या 10 के बराबर हो, बस आपके पास $10 मिनिमम आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, यानी किसी चीज़ को बाय करना या सेल करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मार्केट्स के बारे में बात कर ली, और नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे बाय एंड सेल के बारे में, यानी ट्रेड्स के बारे में, और इसमें हम फोकस हमारा होगा लिमिट्स पे, कि लिमिट्स कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम लिमिट्स को यूज़ करते हैं बाय एंड सेल में, और इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, और प्लेलिस्ट में मैंने बाइनेंस का दिया हुआ है। अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हो तो बाइनेंस का प्लेलिस्ट मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप बेसिक्स बाय एंड सेल देखना चाहते हो तो वो भी मैंने नीचे दिया हुआ है, आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगा। और अगर आप कहते हो कि मैं मार्केट प्राइस पे बाय एंड सेल करना चाहता हूँ, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। अब लिमिट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, मैं अभी स्टार्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरे पास होम पेज है, ठीक है। अब मैं प्रेस करूँगा ट्रेड पे, ठीक है। जब मैं ट्रेड्स पे प्रेस कर लेता हूँ तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, और मेरे पास अरफा कॉइन है 74, मेरे पास अरफा कॉइन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट पे प्रेस किया हुआ है, ठीक है। यानी जो हमारे पास ड्रॉप डाउन है इसमें हमने मार्केट को सेलेक्ट किया। मैं लिमिट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लिमिट में हमारे पास 3 कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और चलो इसको भी हम कॉलम में काउंट कर लेते हैं। 4 हमारे पास कॉलम्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर बाय करना चाहते हो तो बाय पे प्रेस करोगे, अगर सेल करना चाहते हो सेल पे, ठीक है। ये बटन्स आपको याद होने चाहिए, और इसमें आप गलती ना करें। ऐसा ना हो कि आप सेल करना चाहो और गलती से आप बाय में लगे हुए हो, ठीक है। और यानी ये गलतियां मैंने खुद भी की है। मैं मैं सेल करना चाह रहा था तो मैं बाय में था, तो दोबारा मैंने बाय कर लिया एक कॉइन को, ठीक है।
तो आप ये चीज़ ध्यान यहाँ पर रखें, ठीक है। मैं बाय में चला जाता हूँ और बाय में मैं यहाँ पर अभी मैंने लिमिट यानी लगवाना चाहता हूँ। तो मेरे पास करंट प्राइस क्या है, 0.03095 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अरफा मेरे पास 0.02 में आ जाए तो तब मैं अरफा बाय कर लूँ। यानी करंट प्राइस हमारे पास 0.03 है ना, और मैं चाहता हूँ कि 0.02 में आ जाए तो तब मैं अरफा लिमिट में बाय कर लूँ। यानी मैं एक लिमिट डालता हूँ और यहाँ पर मैं बेगमा हो जाता हूँ, यानी मैं ओपन ऑर्डर रख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ओपन ऑर्डर हो जाता है और ये मेरे पास 0.02 में जब चले जाएगा तो मेरे लिए अरफा ले लेगा, ठीक है। तो ये मैंने वो डलवा लिया। अब मैं अमाउंट्स में चला जाता हूँ। अमाउंट्स में मैं लिखूँगा कि कितने अरफा मुझे चाहिए, तो मैं 1000 अरफा लेना चाहता हूँ। जब मैं 1000 लिखूँगा यहाँ पर मुझे डायरेक्ट बताया जाता है कि आप 20 USDT यूज़ करोगे, यानी $20 पे आप 1000 अरफा बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे पता ना हो या मैं कहता हूँ कि मुझे अमाउंट का इतना पता नहीं है, यानी मैं इसे इतना यूज़ नहीं कर सकता या इसका मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि मैं 100% कर लूँ, 75%, यानी मेरा जो USDT का फंड्स है वो 75% यूज़ हो जाए, या 50 या 25 या 100, ठीक है। ये भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर टोटल USDT डाल लूँ मेरे पास ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कि मुझे $100 का अरफा चाहिए, तो वो मुझे ऊपर लिख लेता है कि आपके पास 5000 अरफा होंगे। अगर आप 100 USDT यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपके पास 5000 अरफा होंगे और तब आप बाय करोगे। तो हम बाय पे प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास बाय हो जाएगा। तो अब मेरे पास बैलेंस नहीं है, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास तो कोई बैलेंस नहीं है, आप इसे बाय नहीं कर सकते। या तो आप डिपॉजिट कर ले, या अगर आपके पास कहीं दूसरे जगह में है तो आप ट्रांसफ़र कर ले। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सेल में अगर चले जाऊं तो चलो बाय, तो मैंने लिमिट्स में ले लिया, 0.02 में मैंने फॉर एग्जांपल अरफा बाय कर लिया। अब मैं कहता हूं कि मैं ये अरफा सेल कर लूं 0.04 में और मेरे पास 100% ये सेल हो जाए। या मैं अभी ऐसा करता हूं कि ये मैं 1 में या 2 में सेल करना चाहता हूं, ठीक है। 0.02 में मैं सेल करना चाहता हूं, मेरे पास 74 अरफा है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए 100% सेल कर लो, पूरे के पूरे जितने भी मेरे पास है पूरे के पूरे सेल कर लो। मैं कहता हूँ कि 75 सेल कर लो, मैं 75 भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेल आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास चाहिए, क्या कह रहे हैं, प्राइस कैन नॉट बी ग्रेटर देन। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे बताया जा रहा है कि आप ये प्राइस इतनी लंबी नहीं डाल सकते, आप डालोगे तो 0.015 डालोगे। तो चलो हम ऐसा करते हैं 0.15 डाल लेते हैं और 100% मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेल का ऑर्डर लगवा लेता हूँ। ये मेरे पास अभी सेल में लगी हुई है। ये प्राइस जो है हमारे पास 0.03100 है। अगर ये हमारे पास अब जाएगा, कितने में जाएगा, 0.15 में, तो ये मेरा जो अरफा है, मेरे पास कितने अरफा हैं अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मेरे पास 74 अरफा है। तो ये मेरे पूरे के पूरे सेल आउट हो जाएंगे, समझ आ रही है। तो सेल एंड बाय हमने लिमिट्स में डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे ट्रेड्स के बारे में, यानी बाय एंड सेल के बारे में बात करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे OCO को। OCO को हम अगर समझे तो उसको हम वन कैंसिल द अदर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मार्केट लिमिट्स एंड स्टॉप लिमिट्स या स्टॉप लॉस का पता ना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों वीडियोस दिए हुए हैं, आप वो तीनों वीडियोस भी देख लें। अगर एक मैंने वहाँ पर दूसरा लिंक भी दिए हुए बेसिक बाय एंड सेल, तो आप वो भी दे सकते हो। मतलब आपको पूरी स्ट्रेटजीज और पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बाइनेंस का एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वो दे सकते हो। ओके गाइज, मैं अभी स्टार्ट लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस ट्रेड्स पे प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पर आ गए। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था स्टॉप लिमिट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ OCO को, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस
ड्रॉप डाउन पे प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास OCO आ गया, ठीक है। OCO को हम यूज़ करेंगे। OCO ज़्यादातर हम यूज़ सेल में ही करवाते हैं, मतलब बाय में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सेल में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो OCO को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर भी देते हैं, ठीक है। अब मैं अरफा मेरा पास है 74, अगर यहाँ पर आप देख ले मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। मैं अरफा को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर दूंगा कि अगर मेरे पास अरफा 0.015 में चला जाए, ठीक है, यानी अभी अगर आप देख ले तो मेरे पास प्राइस बहुत कम है, 0.03081 है, मगर ये हमारे पास 0.15 में बहुत इजीली जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा डाउन है तो ये जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिमिट डलवाया हुआ है कि मेरे पास अगर ये रेट इस प्राइस में चला जाए तो मेरा सेल आउट कर लो, ठीक है। अगर मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर लूँ दोबारा तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पर कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 6 कॉलम्स हैं। इन 6 को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर बताऊं तो ये वाला जो हमारे पास है इसमें हम वो प्राइस डालेंगे जिसमें हम सेल आउट करना चाहते हैं। इसमें हम वो डालेंगे, स्टॉप लिमिट हम लगवाएंगे कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिमिट हम डलवाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम हम इसलिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट्स डालते हैं कि कितना हम अरफा सेल आउट करना चाहते हैं। इसमें हम बताते हैं कि 100% मेरे अरफा सेल कर लो या 75% या 50% सेल आउट कर लो। यहाँ पर हम अमाउंट डलवाते हैं कि कितना हम USDT यूज़ करेंगे, या हमें पता चले कितना USDT इससे बनेगा। तो मैं यहाँ पर अगर प्राइस डलवा लूँ तो मेरे पास मार्केट प्राइस 0.03 है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्फा 0.15 में सेल आउट कर लो। अगर 0.15 में चला गया तो मेरा इसे सेल आउट कर लो। मैं यहाँ पर लिमिट भी डलवा लेता हूँ कि अगर ये कॉइन हमारे पास 0.25 में आ गया तो मेरा लॉस ना हो और इसे सेल आउट कर लो, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिमिट डलवा लेता हूँ कि 0.2, ठीक है। यानी मेरे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर एक लिमिट डलवा ली। अगर 0.025 में सेल आउट ना हुआ तो 0.021 में सेल आउट हो जाए, या इसके दरमियान में अगर जहाँ पर भी मेरा सेल आउट हो जाए तो आप सेल आउट कर लो, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज का काम क्या होता है, आप यहाँ पर ऑर्डर लगवाते हो, वो आपके लिए वो प्रोसेस करते हैं जो आपने करवाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट्स इस वजह से डालते हैं, और लिमिट्स में थोड़ा गैप ज़रूर होना चाहिए। यानी जैसे मैंने गैप डाला हुआ है 0.025 से लेकर 0.021 तक, क्योंकि अगर सम टाइम हमारे पास मार्केट क्रैश हो जाता है तो वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे जा रहा होता है, ठीक है। तो वो तो रुकता तो नहीं है ना कि 0.025 में सेल आउट कर लो फजल हारून के लिए, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो हम इसलिए लिमिट डलवाते हैं। अगर यहाँ पर 0.025 में सेल ना हुआ तो 0.021 में या इसके दरमियान में सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसलिए डलवाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 75% मेरा सेल आउट कर लो, ठीक है। और 100% भी हम कर सकते हैं। मैं कहूँ कि मेरे पास 74 अरफा है तो मेरा पूरा का पूरा सेल आउट कर लो, ठीक है। अगर मेरे पास ज़्यादा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट डलवा दूँ कि मेरे पास 100 अरफा है, $100 का मेरे पास अरफा है, तो वो मेरे पास अगर ये प्राइस हमारे पास चले जाए, ठीक है, 0.155 में, तो यहाँ पर इसे सेल आउट कर लो, ठीक है। और अगर ये नीचे आ जाए तो हमने यहाँ पर स्टॉप लिमिट डलवाए हुए तो उसमें हमारे पास ये सेल भी हो जाएगा, ठीक है। तो OCO हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, आप स्टॉप लिमिट को यूज़ करोगे तो आप स्टॉप लिमिट आप अकेले में यूज़ करोगे, यानी मेरा कॉइन नीचे अगर आ जाए तो इसे सेल आउट कर लो, ठीक है। अगर आप लिमिट यूज़ करो तो आप कहते हो कि 0.51 में अगर चला जाए, ठीक है, तो मेरा जो अरफा है वो इसे सेल आउट कर लो। सॉरी, यहाँ पर हम प्राइस लिखेंगे 0.51 मैंने लिख लिया और ये मैं 100% कर लूँ, तो ये आप अकेले में लिख लोगे। मतलब ये है कि ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों को हम इकट्ठे में यूज़ कर सकते हैं OCO में, ठीक है। अगर मैं OCO में चला जाऊं तो आपको नज़र आएगा कि लिमिट वाला जो बार था वो अकेले में था, यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है। अगर हम इसे देख ले तो ये पूरा का पूरा हमारे पास स्टॉप लिमिट में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो OCO को हम अगर यूज़ करें तो हम लिमिट्स
एंड स्टॉप लिमिट दोनों को एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं। तो OCO हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर OCO को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने फंड से कुछ फ़ायदा उठा सकें, उसे कहते हैं स्टेकिंग। तो स्टेकिंग हम कैसे करेंगे और इसके क्या फ़ायदे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में मैं आपको स्टेकिंग के बारे में बताऊंगा और स्टेकिंग लोग क्यों करते हैं। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, बस वो कुछ कॉइन ले लेते हैं, उसको स्टेक कर लेते हैं ना। कुछ होते हैं मजबूरन स्टेकिंग करनी होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। मैं चले जाता हूँ BNB के मार्केट में। ठीक है, तो मैं मार्केट पे प्रेस मैंने की है। ठीक है, और मैं यहाँ पर BNB को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगा 1 डे चार्ट के मुताबिक। ये 15 मिनट चार्ट है, हम 1 डे का देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपको ज़रा समझाऊँ, तकरीबन 15 दिन पहले या 18 दिन पहले हमारे पास BNB कितने रेट का था? 690 रुपये का था, सॉरी $690 का था। ठीक है, तो जिन लोगों ने $690 का लिए तो वो तो पागल नहीं है कि इसमें सेल करेगा, क्योंकि इसमें सेल करेगा तो उसने तो हाफ लॉस कर लिया। ठीक है, तो वो तो इस टाइम सेल नहीं करेगा ना। तो वो क्या करेगा, जिन्होंने इतने टॉप पे लिया हुआ है, ठीक है, उनके लिए हम यहाँ पर एक चीज़ रिकमेंड करते हैं जिसे कहते हैं स्टेकिंग। ठीक है, तो आप इस मोर पे क्लिक करें, आपका नया अकाउंट होगा तो आपके पास तो नज़र नहीं आएगा। तो मैं मोर पे क्लिक कर लेता हूँ। मोर के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्टेकिंग, नज़र नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ये रहा, ये हमारे पास स्टेकिंग है। ठीक है, तो इस स्टेकिंग को मैं ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं एडिट पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, और जो मेरे पास स्टेकिंग है इसको मैं प्लस करके ऊपर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास प्लस नहीं हो रहा, तो यहाँ से हम एक चीज़ माइनस कर लेते हैं। अब मैं इसे प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसे प्लस कर दिया और मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, या इसे माइनस करके दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं स्पॉट को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं इसे डन कर लेता हूँ। एडिट का मतलब यहाँ पर ये था कि मैंने स्टेकिंग को ऊपर लेके आ गया कि मुझे नज़र आए। ठीक है, यानी पहले यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था ना, अब मैं यहाँ पर लेके आ गया। मैं स्टेकिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स हैं जिनका इन्होंने परसेंटेज बताया गया है कि आप इस पर स्टेकिंग करोगे तो आपको इतना परसेंटेज मंथली प्रॉफिट मिलेगा। 15 डेज बाद आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट हमें बताया गया है। मगर मैं अपने स्पॉट में चला जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ वॉलेट्स के अंदर। मैं स्पॉट वॉलेट में चला जाता हूँ, तो मेरे पास कौन सा कॉइन है? सिर्फ TRX मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास TRX कॉइन है, तो मैं TRX का देखूंगा कि मेरे पास TRX का कोई जगह है कि मैं इसे स्टैक कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ट्रेड्स में जाएं, देखें कि TRX को तो आपने कहीं पेंडिंग में तो नहीं रखा। तो ये मैंने ऑलरेडी एक ओपन ऑर्डर रखा हुआ है कि जब हमारे पास TRX 0.078 में चला जाए तो इसे सेल आउट कर दो। ठीक है, और इसको मैंने बाय कितने में किया था? 0.07712 में मैंने बाय किया था। ठीक है, इसका जो रेट है जिसमें आप लोगों ने बाय किया, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, ट्रेड हिस्ट्री में जाएं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाया गया है कि मैंने कितने का लिया था। ठीक है, यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं वापस बैक चले जाता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ जो मैंने पेंडिंग में रखा था, और होम में चला जाता हूँ। स्टेकिंग में मैं चला गया। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कि TRX हमारे पास है कि नहीं। मगर उससे पहले आपको ये करना होगा कि अवेलेबल ओनली पे क्लिक करो कि आपको अवेलेबल नज़र आए, जिसमें हम स्टेकिंग कर सकते हैं वो नज़र आए। ठीक है, तो मैंने अवेलेबल नाउ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैंने सर्च किया TRX। ठीक है, तो ये मेरे पास TRX आ गया। TRX को अगर मैं होल्ड करूँगा 15 दिन के लिए तो मुझे 12.49% मिलेगा। ठीक है, अगर मैं उसे 30 दिन के लिए होल्ड करूँगा तो 4.79 मिलेगा। 60 डेज़ के लिए करूँ तो 5.49 मिलेगा। ठीक है, तो मैं 15 दिन के लिए करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टेक नाउ कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेक नाउ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ से मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कितना स्टेक करना चाह रहे हो, तो मैं मैक्सिमम स्टेक करूँगा। ठीक है, यस करके कंफर्म कर लूँगा, ये मेरे पास स्टेक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ
कि जो यहाँ पर इंटरेस्ट पीरियड है वो हमारे पास 1 डे का है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये भी आपको बता दूं, मुझे पता है कि आप लोग ये भी सोचोगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट लिखे तो मतलब ये शुद्ध मामला है या हमें इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे। तो यहाँ पर उनके पास इंटरेस्ट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ पर या लिख ले। यहाँ पर अगर उन्होंने अर्न पीरियड लिखा होता कुछ और, तो बस वो इंग्लिश में हमारे पास इंटरेस्ट ही आता है, तो इंटरेस्ट उन्होंने लिखा है और इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इस वजह से नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, इनकेस मैंने इसे स्टेक कर लिया 12.49 में, ठीक है, और मेरे पास इसका जो रेट है वो और भी डाउन होता जा रहा है, तो मुझे तो अर्निंग हो रही है, मगर जो मेरा अपना सरमाया है उसका रेट तो डाउन हो रहा है ना। इनकेस अगर जिस दौरान मैंने इसको इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टेकिंग में लगाया हुआ है, ठीक है, और इसका रेट अभी बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 0.17 में दोबारा आ जाए, ठीक है, तो मैं तो फिर इसे सेल आउट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा स्टेकिंग में पड़ा हुआ है, वो तो स्टेक लॉक्ड हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और आप यहाँ पर अपनी अमाउंट जो है वो स्टेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए तो हमने भी प्रॉफिट के लिए किया ना कि कॉइन्स अप हो जाए तो मैं उससे ट्रेड करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लूँ, मगर जब मार्केट डाउन हो तो फिर तो ज़रूर आप लोगों को स्टेकिंग से ही फ़ायदा उठाना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेकिंग की वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आपको समझाऊँगा, ठीक है। ओके गाइज, इस वीडियो में मैं समझाना चाहूँगा कि स्टेकिंग और सेविंग इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे हम इसे करते हैं, ठीक है। तो पिछले एक वीडियो मैंने बनाई थी कैसे हम स्टेकिंग करते हैं, वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना, मगर यहाँ पर मैं ब्रीफ सा बताऊंगा। यहाँ पर सेविंग जो हमारे पास है ना, सेविंग से मुराद ये है कि आप यहाँ पर अपने कुछ कॉइन्स सेविंग में रख सकते हैं, ठीक है। यानी मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो ये मेरे पास है USDT, ठीक है। तो आपके पास अगर USDT कॉइन है, ठीक है, और आपने रखे हुए हैं कि इन फ्यूचर अगर एक कॉइन डिप में आएगा मैं उसे बाय करूंगा, या आपने इस वजह से रखे हुए हैं कि P2P में इसका रेट बढ़ जाए तो मैं इसे सेल आउट कर लूँ या इससे कुछ फ़ायदा ले लूँ, तो आप उसे सेविंग में भी लगवा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास USDT हो, ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पर सेविंग में लगवा सकता हूँ। अगर मैं इसे सब्सक्राइब करूँगा तो यहाँ पर बताया गया कि आप यहाँ पर अपने USDT लिखें। अगर मैं यहाँ पर USDT 1 लिख लूँ, ठीक है, और मैं इसे करना चाहूँ तो ये मेरे पास अभी नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर USDT नहीं है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा, फिर मैं लाइव आपको बताऊँगा कैसे हम सेविंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये फिक्स नहीं है, मतलब ये हमारे पास फिक्स नहीं है, ये हमें जो बताया गया ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब ये यहाँ पर जो आपको ये जो कॉइन्स आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो या आप यहाँ पर सेविंग में लगवा रहे हो, जिसे हम स्टेकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ परसेंटेज 2% आपको दिया जाएगा, ठीक है। यानी मैं अगर दोबारा इसमें जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉइन्स हमारे पास ऐसे हैं कि वो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास लॉक नहीं है, ये मेरे पास फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल डिपॉजिट टाइम लिमिट हमारे पास ये होता है कि जब मैं यहाँ पर अपना USDT सेविंग में लगवाऊंगा तो इन केस अगर एक कॉइन डिप में आ जाए, मैं डायरेक्ट इसे रिडीम करना चाहूँ, रिडीम मतलब निकलवाना चाहूँ, तो मैं इसे रिडीम कर सकता हूँ, वो मैं आपको लाइव समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास लॉक्ड है। लॉक्ड अगर मैं USDT लॉक करूँगा तो मैं 7 दिन के लिए इसे लॉक करूँगा, मुझे परसेंटेज इसके बनिस्बत ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप देखें तो 2% यहाँ पर मिल रहा था और मुझे लॉक्ड में 5%, मगर यहाँ पर मेरे USDT लॉक्ड होंगे 7 दिन के लिए। अगर मैं इसे रिडीम करना चाहूँगा तो 1 दिन इसमें लगेगा और जो कॉइन आप बाय कर उस टाइम आप ऑन द स्पॉट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इसमें मैंने लॉक्ड और फ्लेक्सिबल का समझा दिया। अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप ये सेविंग कहाँ से लेके आओगे। तो आप अपने मेन अकाउंट में चले जाओगे, बाइनांस का होम पे आप प्रेस करोगे, उसके बाद आप मोर पे क्लिक करोगे। जब मोर पे आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर हमारे पास सेविंग है फाइनेंस में, ठीक है, फाइनेंस में सेविंग है। अगर आप इसे एडिट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप ये वाला रिमूव कर दो
और इसके बजाय यहाँ पर जो जीरो डॉट हमारे पास बना हुआ है इसके बजाय आप सेविंग लगवा लो। प्लस का मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ऊपर चला गया। मैं डन कर लेता हूँ और मैं बैक चला जाता हूँ तो ये मेरे पास सेविंग टॉप में आ जाएगा। यहाँ पर स्टेकिंग भी टॉप में आया है, सेविंग भी। स्टेकिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास स्टेकिंग भी लॉक्ड की तरह है। लॉक्ड स्टेक इसे कहते हैं। अगर मैं KSM को स्टेक करना चाहूँ तो ये 30 दिन के लिए स्टेक होंगे और 14% इसका मुझे मिलेगा, ठीक है। और सेविंग में आपको मैंने बता दिया कि ये हमारे पास फ्लेक्सिबल है। अगर आप BTC को यहाँ पर स्टेक करते हो तो ऑन द स्पॉट आप इसे रिमूव भी करा सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको लाइव समझाते हैं कैसे हम सेविंग करते हैं। गाइस मैं अपने जो दूसरा अकाउंट है इसमें मैं लाइव चला गया और आपको मैं समझाना चाहूँ कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ सेविंग में, ठीक है। मैंने सेविंग पे प्रेस कर लिया, ठीक है। सेविंग पे मैंने जब प्रेस कर लिया तो मैं अब चलता हूँ और कौन से कॉइन्स मैं यहाँ पर स्टेक करूँगा जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल अरपा है, ठीक है। तो मैं इसे स्टेक करना चाहूँगा। मुझे कितना परसेंटेज मिल रहा है? 1.25 एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास स्पेक्स नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऑटो पे क्लिक करूँगा, ऑटो तो मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी मेरे पास अरपा आए, ठीक है, तो उसे दोबारा आप स्टेक कर सकते हो या सेविंग में लगवा सकते हो। या मैं अगर अरपा और लूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब होगा, यहाँ पर ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सब्सक्राइब पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब पे जब मैं प्रेस करूँगा, अच्छा ये मेरे पास अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो अवेलेबल है वो मेरे पास 14 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये मेरे पास 14 पॉइंट समथिंग अरपा आ गए, ठीक है। मैं इसे स्टेक करना चाह रहा हूँ। अगर मैं पूरा स्टेक करूँगा तो मैं मैक्स पे प्रेस कर लूँगा, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर आप प्रेस करें, इस पे डॉट पे मैं प्रेस करूँगा, आई हैव रीड एंड एग्री टू, ठीक है। और कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कंफर्म हो गया, ये मेरे पास स्टेकिंग हो गई, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें तो मेरे पास आज 20 जून है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या बताया गया, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये मुझे कह रहा है कि आपका जो सेविंग आपने लगवाई है वो 21 जून को स्टार्ट होगा 5 बजे, ठीक है। 5 AM आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो आपको पे होगा ना, जो आपकी अर्निंग है, मतलब यहाँ से जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो आपको मिलेगा 22 जून 5 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं और कंटिन्यू सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर प्रेस करूँगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे और नहीं करना, मैं अपने वॉलेट में चला जाना चाहता हूँ तो मैं वॉलेट में जाऊँगा। मैं वॉलेट में जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास और कॉइन्स नहीं है, तो मैं वॉलेट में चला जाता हूँ। ये मेरे पास अरफा पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने अरफा लिए थे तो ये मेरे पास, ये मैंने लॉक स्टेक भी किया हुआ है और अभी मैंने जो है फ्लेक्सिबल सेविंग भी कर ली है, ठीक है। मुझे लॉक स्टेक का पता था मगर फ्लेक्सिबल का पता नहीं था। जब मुझे पता चला मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी मैं बता दूं, खुद भी कर लूं, ठीक है। तो मैं अभी इस पे प्रेस कर रहा हूं और आपको दिखाना चाहूँगा। मैं इस पे प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास 14.6499 मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा ऑटो हो जाए, जितना भी मैं अर्न कर रहा हूँ वो भी मेरे पास ऐड होता जाए, तो ये मेरा ऑटो हो जाएगा। मैं ऑटो नहीं करना चाहता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसे रिडीम करना है। रिडीम मतलब निकलवाना है, ठीक है। तो मैं इस रिडीम पे प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, और आई एग्री कर लेता हूँ और मैक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आए हुए हैं, एक है फास्ट रिडीमिंग, एक है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब ये कल आपको मिलेगा, ठीक है। कल आपके ये जो है ये रिडीम हो जाएंगे। और फास्ट का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम इतने अरफा फास्टली कर सकते हो डेली, ठीक है। हमारे पास तो इतने नहीं, हमारे पास 40.6 समथिंग है, तो मेरा तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं फास्ट रिडीम कर लेता हूँ और कंफर्म रिडीमिंग कर लेता हूँ। गो टू वॉलेट, वॉलेट में मैं चला जाता हूँ। इसे मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश कर लिया और मैं अपने स्पॉट में चला जाता हूँ। इसे भी मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। अरफा मैं चेक करना चाहूँगा, इसी अरफा पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वापस आ गए। $1.49 का मेरे पास 40 अरफा पड़े हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको समझाया कि सेविंग होता क्या है, फिर मैंने आपको समझाया कैसे करते हैं, और फिर मैंने आपको समझाया कैसे निकलवाते हैं अपने जो स्टेकिंग आपने की हुई है या सेविंग की हुई है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बाइनांस से जितने भी हमारे एसेट्स हैं, इनमें से कुछ एसेट्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, ट्रोन लिंक प्रो में, ठीक है। ये जो हमारे पास ट्रोन लिंक प्रो
वॉलेट है इसमें हम कैसे ट्रांसफरिंग करेंगे। मतलब ये है कि हम इस बाइनांस से किस तरीके से हम अपने एसेट्स को कन्वर्ट करें ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे हम ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट बनाते हैं। तो उसकी वीडियो मैंने ये ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया कि हम ट्रोन लिंक वॉलेट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने फिर आपको कुछ NFT एयर ड्रॉप्स के बारे में बताया कि आप अपने TRX, इथेरियम, TUSD, BTC, BTT और JST इसको आप होल्ड करोगे किस चीज में, इस ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट में। आप इसमें अपने एसेट सेव करोगे या होल्ड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NFT मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैंने ऑलरेडी BTT तो 5000 BTT मैंने कन्वर्ट किए, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड 2000 थे, मगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 2000 से ज़्यादा आप यहाँ पर होल्ड कर लें, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बाकी डिटेल्स दिए हुए, मैं डिस्क्रिप्शन में ये दोनों वीडियो मेंशन भी कर दूँगा। अब हम अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं। अच्छा, अभी मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर TRX, ठीक है। तो TRX हम यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप ऐसा करोगे, अपना ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट ओपन कर लोगे, उसके बाद TRX में चले जाना, रिसीव पे क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बटन्स आपको दोबारा शो भी करा था। मैंने पहले इस पे प्रेस किया, ठीक है, उसके बाद मैंने इस पे प्रेस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर प्रेस करके कॉपी द कलेक्शन एड्रेस कर ले, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। अब मैं चला जाता हूँ बाइनांस से मैं TRX कॉपी करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं अपने TRX में चला जाता हूँ। मेरे पास $23 का TRX पड़ा है, 290 TRX मेरे पास पड़े हैं। मैं विड्रा लूँगा ना, तो विड्रा मतलब यहाँ से निकलवाने हैं, ठीक है। तो मैं विड्रा पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर लेता हूँ। ये खुद ब खुद नेटवर्क खुद ब खुद ले लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क हमारे पास TRC20 है। यहाँ पर मैं कितना ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ 150 TRX, ठीक है। 150 मैं कन्वर्ट करूँगा तो मुझसे कितना फ़ी काटा जाएगा, 1 TRX। और 1 TRX की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.007। तो इतना कम टैक्स हमसे TRX यानी ट्रोन ब्लॉकचेन काट रहा है, ठीक है। अब मैं वॉलेट विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद मेरा स्क्रीन आपके सामने शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिक्योरिटी एंटरिंग करेंगे। मतलब नंबर पे SMS आएगा वो मैं एंटर करूँगा, ईमेल पे SMS मतलब मेल आएगा वो एंटर करूँगा, तो इस वजह से आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं विड्रॉ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, कंफर्म कर लेता हूँ, सही है। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ ईमेल्स आएंगे तो मैं वो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने रिफ़्रेश कर लिया। बाइनांस से मुझे ये एक कोड आया हुआ है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपको शो नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस ये हाइड हो जाता है, ओके। अच्छा, अब मैं SMS चेक करता हूँ, मुझे SMS आया होगा, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक दूसरा सिक्योरिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सबमिट कर लिया है, तो यहाँ पर मुझे बताया गया है कि अवेटिंग अप्रूवल, ठीक है। हिस्ट्री में चले जाते हैं तो ये मेरे पास अभी विड्रा हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने अभी विड्रा किया हुआ है ना, ये मेरे पास अभी विड्रा हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास कितना विड्रा हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास अभी विड्रा हो रहा है 149 मेरे पास विड्रा हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। और हम अपने चले जाते हैं ट्रोन लिंक प्रो में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास आ जाएगा। मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, मगर वहाँ पर जो विड्रा है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कंप्लीट हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा गाइज, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, तकरीबन कुछ ही सेकंड में ये मेरे पास 149 TRX यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था, अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मेरे पास पहले 0.0001 थे ना, अभी मेरे पास 149 TRX भी यहाँ पर आ गए। तो ये तरीका था कि आप अपने BTT विन
जो चीज़ें भी यहाँ पर होल्ड करना चाह रहे हो, अपने इस वॉलेट में लेके आना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने फंड्स को कन्वर्ट करें ट्रस्ट वॉलेट से बाइनांस में, ठीक है। तो किस तरीके से हम अपने फंड्स को ट्रस्ट वॉलेट से बाइनांस में कन्वर्ट करें। मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉइन्स बाय कर लेते हैं, वो बाइनांस में अभी तक लिस्ट नहीं होता। जब वो लिस्ट हो जाता है तो वो इजीली यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनांस में, और फिर बाइनांस में वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब मैं ट्राई करूंगा कि एक हमारे पास सेंडर है, एक हमारे पास रिसीवर है, ठीक है। यानी ये जो है अभी ट्रस्ट वॉलेट, ये मेरे पास सेंडर होगा और बाइनांस जो है ये मेरे पास रिसीवर होगा, ठीक है। तो रिसीवर का क्या काम होगा? विड्रा का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से फंड्स को विड्रा कर लो। डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि एक जगह से आप कुछ कॉइन्स लेके आओ, ठीक है, या कुछ पैसे यहाँ पर आप लगा के क्रिप्टो ले लो। तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, मैं रिसीवर हूँ अभी, ठीक है। BNB में मैं चला जाता हूँ, ठीक है, ओके कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बीफ 20 वाला जो एड्रेस है ना, एक B2 है, एक बीफ 20 है। तो मैं बाइनांस स्मार्ट चेन को यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इन केस अगर आप मिसाल के तौर पर चलो ये वाला कॉइन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉइन मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये कॉइन मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं और मैं ट्रस्ट वॉलेट से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बाइनांस में। तो आप भी यहाँ पर बीफ 20 BSC को कॉपी करोगे और वहाँ पर डिपॉजिट करोगे, ठीक है। तो अब मैं BNB को ले रहा हूँ। तो BNB को लेने के लिए मैं यहाँ पर बीफ 20 में आ जाता हूँ, बाइनांस स्मार्ट चेन, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता हूँ, ये मेरा सेंडर है। तो मैं सेंडर का क्या करूँगा, स्मार्ट चेन में चला जाके यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर अभी मेरे पास और कॉइन्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इसे, तो मैं सेंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एड्रेस डाल लूँगा, मगर ये हमारे पास बाइनांस में लिस्ट नहीं है। अगर आप गलती से इसका ट्राई करोगे और कन्वर्ट करोगे तो ये आपके लॉस हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्मार्ट चेन में चला जाता हूँ, सेंड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ एड्रेस को, और मैं यहाँ से कितना कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं कन्वर्ट करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैक्स भी मैं कर सकता हूँ, मगर मैं कुछ कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कन्वर्ट करूँगा 0.01, ठीक है, या हम 0.011 को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं सेंडर हूँ, सेंडर पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर मिक्स लिख लेता हूँ, तो कि मुझे पता चले कि मेरे पास कितने हैं। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट कर लूँगा 0.012, ठीक है, 0.015 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कन्वर्ट करना चाहूँ, मेरे पास 4.07 डॉलर बन जाते हैं, 4.07 डॉलर बन जाते हैं। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ और मैं इसे इजीली कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये मेरे पास इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से मुझसे -0.0115 माइनस हो गए, ठीक है। ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पर अपना बाइनांस चेक कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करना चाहूँगा, ठीक है। मैं इसे स्वैप करता हूँ तो ये मेरे पास रिफ़्रेश होता है, ठीक है। वापस हम ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से माइनस हो गए, -0.0115 माइनस हो गए। अब मैं बाइनांस में जाता हूँ, इसे मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। नोटिफिकेशन से भी आपको पता चल जाता है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है, यहाँ पर कुछ कहा गया कि न्यू डिवाइस लॉगिन और विड्रा, ठीक है। तो इन चीज़ों को स्किप कर लेते हैं, ये पुराने मैसेजेस हैं, ठीक है। और मैं अपने वॉलेट में चला जाता हूँ और स्पार्ट को एक बार दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, या ओवरव्यू में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे पास रिसीव नहीं हुआ, मगर यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। रिसीव होने के टाइम में मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा।
अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मैं यहाँ पर डिफरेंट न्यूज़, डिफरेंट सिग्नल्स मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, ठीक है। सिग्नल्स आजकल मैं इस वजह से नहीं दे रहा कि आजकल मार्केट थोड़ा डाउन है, क्रैश है, ठीक है। तो इसमें सिग्नल फॉलो करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट लोग हैं, मगर मैं न्यू बंदे के लिए ये रिकमेंड करूँ कि आप फॉलो ना करें। अगर करना चाहते हो तो कुछ कॉइन्स लेके होल्ड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट चीज़ें आपको देता रहता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, कैसे आप क्लेम करते हो, कैसे आप स्टेकिंग करते हो, ठीक है, और कैसे आप दूसरे नए एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करते हो। यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ों में आपको समझाएंगे और ज़्यादातर चीज़ें मैं क्रिप्टो और फ्री एयर ड्रॉप्स के बारे में देता रहता हूँ, ठीक है। और कोशिश करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं नए अपडेट्स दूंगा तो आपको नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता होगा, ठीक है। अच्छा, मैं ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता हूँ। यहाँ पर तो मेरे से चले गए हैं। अब मैं दोबारा बाइनांस चेक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया है, डिपॉजिट सक्सेसफुली, ठीक है। इसे मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो 4.10 मतलब यहाँ पर हमारे पास जो BNB थे, ठीक है, स्मार्ट चेन वाले मैंने कन्वर्ट किए थे, तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली आ गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ये समझा दिया। आज हम बात करेंगे कैसे हम बाइनांस का सपोर्ट यूज़ करें और बाइनांस का सपोर्ट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बाइनांस का सपोर्ट हर बंदे को आना चाहिए। जो बंदा भी बाइनांस में काम कर रहे हो, या वो ट्रेडिंग कर रहा हो, या जो भी कर रहा हो बाइनांस के साथ अगर रिलेटेड है, तो उसे ज़रूर चाहिए कि उसे बाइनांस सपोर्ट का पता हो और उसे ये भी पता हो कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे और डिस्कस करेंगे बाइनांस का सपोर्ट कैसे यूज़ करें। ओके गाइस, मैं अभी स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हम बाइनांस का सपोर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले तो मैं आपको 2 स्टेप्स दिखाता हूँ या 3 स्टेप्स कि कैसे आप बाइनांस के साथ कांटेक्ट करोगे। अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, वो वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाइड, मगर बाइनांस में अगर आप लॉगिन है तो उसके लिए आपको मैं ये कहूँगा कि आप इस बटन पर प्रेस करें। उसके बाद आपके पास ये हेडफोन बने हुए, इस पर आप प्रेस करोगे तो आपके पास ये बाइनांस का जो कस्टमर सपोर्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि आप हेडफोन पे प्रेस करें, ठीक है, तो आपको बाइनांस में आप चैट कर सकोगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, हम इसी जगह पे नीचे चले जाते हैं और हेल्प एंड सपोर्ट पे प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है हेल्प सेंटर। अगर इस पर मैं प्रेस करूँ तो फ्रीक्वेंटली जो आज क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, तो वो हमारे सामने आएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर पूछा गया है रिसेट पासवर्ड, अनलॉक अकाउंट, या हम कैसे रिसेट गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे करें, ठीक है। और बाकी भी हमारे पास है डिपॉजिट, विड्रा, ये डिफरेंट क्वेश्चंस लोग करते रहते हैं, ठीक है। अगर आपके जहन में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पड़ा हो तो आप ये यूज़ कर लोगे। यानी चेंज ईमेल एड्रेस कैसे चेंज करें, ठीक है, या हम फ़ोन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कैसे रिसेट करें, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बैक चले जाता हूँ। अगर मैं चैट पे प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर चैट्स करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछना चाहूँ कि मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा मैसेज लिखूँगा। यानी इंग्लिश भी आपको यहाँ पर अच्छी सी लिखनी होगी जो इनको समझ आ सके, ठीक है। यानी मैं कहता हूँ कि एरर विद अकाउंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये मैंने लिख लिया और मैं इसे सेंड कर लेता हूँ, ठीक है। सेंड अभी नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ, अच्छा ये मेरे पास है, ठीक है, तो ये वाला मैं प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरा जो मैसेज है वो अभी इसको सेंड नहीं हुआ, मैं दोबारा मैसेज लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एरर विद अकाउंट वेरिफिकेशन मैंने लिखा। अच्छा, ये मुझे जो है ये अभी रोबोट के साथ मेरी बातें हो रही है, ठीक है। ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ये रोबोट मुझे ऑटो मैसेजेस कर रहा है, ठीक है। यानी वो मेरे मैसेज को मतलब स्कैन कर लेता है, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा जवाब देता है जो उसको ऐसा लगे कि जो जिसके साथ बात हो रही है उसको समझ आ जाएगी। मगर मैं कहूँगा कि अनसॉल्व, ठीक है। अनसॉल्व पे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास
आ जाता है, कहते हैं कि आप अपना एक मैसेज लीव कर ले, मतलब यहाँ पर एक मैसेज आप हमें दें कि हम चेक कर ले। ठीक है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं था तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ। अच्छा, ये मैसेज मैंने लिखा तो ये मुझे अभी जवाब देंगे। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज लिखा हुआ है, तो अभी मुझे मैसेज आएगा। जो कस्टमर होते हैं वो मेरे साथ लाइव चैट करेंगे। ठीक है, तो मुझे तो ये मसला नहीं है, मगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाई है, मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, और एक ये बात भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है और आप कहते हैं कि मैं अकाउंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे मसले आ रहे हैं और मेरा अकाउंट नहीं बना, तो मैं कैसे बाइनांस के सपोर्ट के साथ बातचीत करूं? तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने गूगल क्रोम को ओपन करें, कस्टमर सपोर्ट बाइनांस यहाँ पर लिख के प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ, तो मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर ये सपोर्ट मेरा बटन था, इस पर मैंने प्रेस कर लिया। तो यहाँ पर मैं अपने जो भी मसला हो वो मैं यहाँ पर बयान कर सकता हूँ। वो फिर हमसे पूछेंगे कि आपका ईमेल क्या है, बाकी चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं और दोबारा हम अपना ऐप ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा चीज़ भी सिखाना चाहूँगा। मैं P2P ट्रेडिंग में चला जाता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किसी के साथ ट्रेड कर लूँ, यानी मैंने इस बंदे को मैसेज किया और मैं 2 लाख का लेना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मैं इसे मैसेज करूँ और दरमियान में ये मेरे साथ कोई स्कैम कर ले या स्कैंडल कर ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र जो द फंड है, ठीक है, ट्रांसफ़र द फंड पे मैं प्रेस कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफ़र द फंड मैंने कर लिया। यहाँ पर उन्होंने मुझे चैट मैसेज भी किया हुआ है। ठीक है, और तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने पेमेंट इसको 2 लाख की कर दी। ठीक है, और मैं इससे मैं फिर उसके बाद ट्रांसफ़र द नेक्स्ट करूँगा ना। जब मैं ट्रांसफ़र द नेक्स्ट कर लूँगा तो अगर इन केस ये बंदा हमारे साथ स्कैम करें, ठीक है, तो मैं अपील पे प्रेस करूंगा। यहाँ पर मैं चैट नाउ में जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा, मतलब मैं इसके साथ अभी कांटेक्ट में हूँ ना, मैं इनके साथ बातचीत करूंगा। अगर फिर भी मेरा मसला हल ना हुआ, ठीक है, तो मैं अपील करके यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर लूँगा कि आई हैव पेड एक्स्ट्रा मनी, या ये स्कैमर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर सब कुछ लिख दूँ, उसके बाद मैं एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर ऐड कर लूँ और मेरा अपील यहाँ पर हो जाएगा, तो बाइनांस सपोर्ट के साथ मेरी बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये लीव कर लेता हूँ। इनका क्या नाम है, जो रेट है वो नहीं ख़राब करना चाहता। ठीक है, तो मैं इसे लीव कर लेता हूँ, वापस चले जाता हूँ। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कैसे आप अपील कर सकते हो। अभी मेरे पास अपील का बटन है, अगर मैं अपील करना चाहूँ तो मैं अपील करूँगा और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें लिखूँगा, या इस बंदे को मैंने पेमेंट की है, ये मुझे जवाब नहीं दे रहा, या ये मुझे वापस क्रिप्टो रिलीज़ नहीं करा रहा, या इसको मैंने पेमेंट की, ये कह रहा है कि मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो दरमियान में हमारा बाइनांस हमारे साथ होता है 24 और हमारे पास वो होता है, और उनके जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है उनको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता, आप इस टाइम भी बाइनांस का सपोर्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। अच्छा, मैं बैक चले जाता हूँ, वापस मैं इस पर प्रेस करता हूँ और हेडफोन पे मैं प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मैसेज बनाना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा कि हाउ टू सिक्योर बाइनांस अकाउंट, या हाउ टू सिक्योर क्रिप्टो इन बाइनांस। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। आप अपनी इंग्लिश भी यहाँ पर अच्छी लिखेंगे तो उनको भी समझ आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं कैसे अपना अकाउंट को सिक्योर कर लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैसेज डालना चाह रहा हूँ मगर मैसेज नहीं हो रहा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अपने पास मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे फिर आसानी हो। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और बैक चले जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो मैसेज मैंने लिखा था तो या मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सिक्योर अकाउंट बाइनांस। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताया गया कि हाउ टू डिलीट अकाउंट। ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हाउ टू रजिस्टर। अच्छा, मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ हाउ टू एनेबल गूगल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम गूगल का ऑथेंटिकेशन ओपन करते हैं, ठीक है, कैसे हम इसे एनेबल करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि
अनसॉल्व, ठीक है, और मैं यहाँ पर लीव मैसेज कर लेता हूँ। तो उसके बाद मेरा जो है 5 मिनट मैं वेट करूँगा, उसके बाद कस्टमर मेरे साथ बातचीत करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हाउ आई सिक्योर माई बाइनांस अकाउंट, ठीक है, कैसे मैं अपना बाइनांस अकाउंट सिक्योर करूं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमारा इनके साथ बातचीत होगा, ठीक है। तो बाइनांस का सपोर्ट जो है ये आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आपके साथ P2P में स्कैम हो तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपील कर ले, ठीक है, या यहाँ पर आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपका वहाँ पर जो डील हुआ था वो कैंसिल हो जाए तो आप यहाँ पर भी बता सकते हो। अपनी जो ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पर मेंशन करोगे, यानी मैं लिख लूँ कि आईडी यानी ऑर्डर आईडी P2P हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख लेता हूँ कि ये था और वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ कॉइन स्टेकिंग में लगवाए हुए हैं, यानी स्टेक लॉक में लगवाए हुए हैं, ठीक है, और उसकी जो डेली अर्निंग है वो आपको नहीं मिल रही, ठीक है, यानी वो आपको नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पर वो भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो मैसेज भी आप यहाँ पर लिखोगे तो उसके जो नज़दीक जो भी होगा वो आपको ये शो कराएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर विड्रा ले रहे हो और विड्रा में एरर आ रहा है, यानी मैं भी लिखूँ कि विड्रा इशू या हमारे पास विड्रा एरर, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट मसले होंगे ना, मुझे भी पता नहीं है कि आपके क्या क्या मसले हो सकते हैं, मगर आपको चाहिए कि आपको बाइनांस का सपोर्ट पता हो, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हम यूज़ करते हैं बाइनांस का सपोर्ट, ठीक है। तो मैंने एक बार दोबारा यहाँ पर मैसेज किया हुआ है कि इनकी तरफ से एक मैसेज आ जाए। अच्छा, ये भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं कि बाइनांस के सपोर्ट के साथ जब उनकी चैटिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो घबराते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं बैक चला जाऊँ, मेरा ये चैटिंग या केस आईडी जो है ये ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ पर बैक चले जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड में चला जाता हूँ, ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं मार्केट में कुछ कॉइन्स देख लेता हूँ, ठीक है, और मैं 5 मिनट बाद या घंटे बाद जितना भी मेरे पास टाइम हो मैं वापस आ जाऊँ और फिर से सपोर्ट में चला जाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडफोन वाले पे मैं प्रेस कर लेता हूँ, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी जो आईडी है वो पड़ी रहेगी, ठीक है, मतलब ये कैंसिल नहीं होगी। यहाँ पर आप ये टेंशन ना लेके मैं यहाँ पर इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो मेरा बाइनांस बस ऐसा ही ओपन रहेगा और बाइनांस सपोर्ट के साथ मेरा चैट लाइव रहेगा, ठीक है। तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैक जा सकते हैं, आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उनके तरफ से एक मैसेज आ जाएगा, जब आप लाइव हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उनको मैसेज करा लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने एनेबल गूगल PFA का जो मैसेज दिया था, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन मैं कैसे ऑन करूँ, ठीक है, और तो उसका मुझे ये बताया गया कि आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, तो आप इजीली कर सकोगे। यहाँ पर मुझे बताया गया कि आप सिक्योरिटी में जाएं, उसके बाद ये करें, ठीक है, अगर ऐप आप यूज़ कर रहे हो ये करें, उसके बाद स्कैन लें, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको बता दिया जाता है और आपको समझ भी इजीली आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस केस को भी क्लोज कर लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं जनरल कर रहा था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे आप बाइनांस के सपोर्ट के साथ चैटिंग कर सकते हो, ठीक है, और ये आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपके मसले आपको पता है, मुझे नहीं पता, तो आपके जो भी मसले होंगे आप बाइनांस सपोर्ट से डिस्कस करेंगे तो वो आपके मसले हल करेंगे। क्योंकि मुझे P2P का मसला आया था वो मेरा रिसॉल्व हो गया था। एक मेरा मसला आया था कि मैंने एक कॉइन को स्टेक किया हुआ था, उसकी अर्निंग मुझे नहीं मिल रही थी, वैसा मेरा स्टेकिंग पड़ा हुआ था, उसका मैंने पूछा तो वो मेरा हल हो गया। एक मुझे विड्रा का इशू आ रहा था कि मैं यहाँ पर अगर वॉलेट में चला जाऊँ, विड्रा में ले रहा था कुछ कॉइन्स का ना, यानी अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ हिस्ट्री में, ये मेरे पास हिस्ट्री है, तो फॉर एग्जांपल मैं BNB विड्रा करवा रहा था, वो मेरा विड्रा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उनके साथ डिस्कस किया तो मेरा मसला हल हो गया, ठीक है। तो आपके डिफरेंट इशू हो सकते हैं, आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो तभी आपका मसला हल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बाइनांस का लाइट वर्जन यूज़ करें, और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाइनांस के लाइट वर्जन से कैसे हम स्विच करें बाइनांस प्रो में, ठीक है। तो इन दोनों का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसमें मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अगर आप ये देख ले तो यहाँ पर मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। फ्री अर्निंग का भी बताता हूँ। बाइनांस का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो भी मैंने बनाया हुआ है, पूरा कोर्स मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी मेरा ये बाइनांस ऐप अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर हम फेसबुक को चेक करें, ठीक है, तो फेसबुक के हमारे पास 2 वर्जन है। जो ऐप हम यूज़ करते हैं तो उसके हमारे पास 2 वर्जन है। एक होता है फेसबुक लाइट और दूसरा हमारे पास होता है फेसबुक प्रो, ठीक है। हम उसे प्रो का नाम दे देंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास एक है फेसबुक लाइट जो हमारे पास 1.7 MB की है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्रो वर्जन है, ये ब्लू वाला प्रो है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा फीचर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास कम फीचर्स है। ये स्पेस कम लेगा, ये स्पेस ज़्यादा लेगा। ये हैवी है, ये लाइट है, ठीक है। तो यानी 2 ऐप्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अगर हम मैसेंजर को चेक करें, यहाँ पर भी 2 है हमारे पास, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं अगर बाइनांस का आपको बताऊँ तो बाइनांस का हमारे पास एक ही ऐप है, उसी के अंदर आप स्विचिंग कर सकते हो। लाइट से प्रो में आप इजीली स्विच कर सकते हो। लाइट वाला जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, आपके मोबाइल पे ज़्यादा लोड नहीं डलवाएगा और आप उसमें भी ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हो। मगर उसमें फीचर जो है वो लिमिटेड है, मतलब बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। यानी आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप प्रो में कर सकते हो, ठीक है। बाइनांस जो लाइट वर्जन है उसमें सिर्फ आप अपने एसेट्स देख सकते हो। अगर आपने डिपॉजिट करना है तो वो बैंक से करोगे, बाय भी बैंक से हो जाता है, ठीक है। और कन्वर्टिंग अगर आप करेंगे तो एक करेंसी से दूसरे में कन्वर्ट करोगे, वहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं होता कि ये कॉइन इसमें चला जाए तो तब सेल हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास ये बाइनांस का ऐप कंप्लीट हो जाए तो मैं स्टार्ट लूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी बाइनांस का ऐप ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे हम लाइट में स्विचिंग करते हैं और कैसे हम लाइट वर्जन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ओपन हो गया, ये हमारे पास अभी लाइट वर्जन है, ठीक है। अगर मैं इस बटन पे प्रेस करूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि बाइनांस हमारे पास लाइट वर्जन है कि नहीं, ये प्रो वर्जन है। तो यहाँ से आप स्विचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी स्विच नहीं करना चाहता, मैं बैक चले जाता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। अगर इस पर आप प्रेस करें तो यहाँ पर ये हमारे पास मार्केट शो कर रहा होता है, ठीक है। यानी इस पर ऑलरेडी हमारा प्रेस हुआ है, ठीक है। मैं इस पर प्रेसिंग कर रहा हूँ मगर ये मेरे पास मार्केट शो करा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक एक कॉइन की वैल्यू आपको दिख रही है और पता भी चल रहा है कि वो हमारे पास इसका परसेंटेज डाउन हुआ है, मतलब डिप में चला गया कि नहीं, ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। अगर हम यहाँ पर डॉज का चेक करें तो ये हमारे पास ग्रीन है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रमोशन हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी मैं इस बटन पर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। हम अगर बाय करना चाहें तो बाय पे प्रेस करेंगे, लोकल करेंसी से हम बाय करते सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास P2P होगा, ठीक है। कन्वर्ट जो होगा वो हमारे पास स्वेपिंग है। स्वेपिंग मतलब ये कि जो करंट प्राइस होगा उसी में आपका जो एक कॉइन है, मतलब बिटकॉइन से मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इथीरियम में, तो जो प्राइस हमारे पास इथीरियम और बिटकॉइन का है उसी में ये स्विचिंग होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता कि मेरा इथीरियम 2000 में हो जाए तो तब इसे सेल आउट कर दो, या मेरा इथीरियम 1500 में आ जाए तो तब मेरे लिए बाय कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, वो हम प्रो वर्जन में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पर प्रेस करूं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास मैं बिटकॉइन से इथीरियम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर कोई मतलब हमारे पास नहीं है कि आप यहाँ पर लिखे कि इतने लिमिट में जाए तो तब मेरे लिए बाय कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पर प्रेस करूँ, अगर मैं बाय करना चाहूँ तो मैं बिटकॉइन पे प्रेस करूँगा तो हम यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक भी बाय कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ कि मैं 1 लाख का लेना चाह रहा हूँ या 2 लाख का, ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लाइट वर्जन यूज़ नहीं करेंगे मगर मैं आपको थोड़ा यूज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वॉलेट पे प्रेस करूँ तो यहाँ पर मुझे पूरा शो हो जाता है कि आपके पास कौन कौन से कॉइन्स है, कितना कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा शो हो रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर स्विचिंग करता हूँ लाइट वर्जन से प्रो वर्जन में, ठीक है। तो हमारे पास एक ही बाइनांस है, इसी के अंदर हमारे पास लाइट वर्जन एंड प्रो वर्जन है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ और इसे कन्वर्ट करता हूँ। मैं इस पर प्रेस करूँगा, ठीक है। मैं दोबारा बैक चले जाता हूँ, इस बटन पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये जो इनेबल वाला बटन है, इसमें मैं प्रेस करूँ तो ये लाइट से प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास इजीली कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास प्रो वर्जन है। एक ही ऐप के अंदर आप स्विचिंग कर सकते हो लाइट में और प्रो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।